हरे कृष्णा। भगवत गीता के 18वें अध्याय में आपका स्वागत है। और आज के अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो भगवान आज के अध्याय में बताने वाले हैं वास्तव में मोक्ष क्या है, वास्तव में संन्यास की क्या परिभाषा है और भगवत गीता का सार क्या है वो भी आज हमें पता लगेगा। और भगवान के भक्तों की और भगवत गीता की क्या महिमा है उसके बारे में भी आज हमें पता लगेगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो बहुत से लोगों को लगता है कि भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें त्याग छोड़ना है और किस प्रकार हमें चीजों का त्याग करना है। लेकिन वास्तव में त्याग का अर्थ क्या है वो अर्जुन भगवान से पूछता है। और त्याग और संन्यास दोनों में क्या अंतर है और दोनों का वास्तविक अर्थ क्या है। तो कई लोगों को लगता है त्याग का मतलब है सब चीज छोड़ देना और संन्यास का भी यही मतलब है सब चीजों को छोड़ देना। लेकिन भगवत गीता हमें क्या सिखाती है वो हम अभी समझेंगे। तो भगवान क्या बताते हैं। श्री भगवान उवाचा कामयानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बताया वास्तव में जो भगवत गीता में त्याग और संन्यास की चर्चा हुई है उसका असली मतलब क्या है। तो भगवान बताते हैं संन्यास का असली मतलब क्या है। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का त्याग करना, यानी वो कर्म करना जो हमें, उन कर्मों का त्याग करना जो हमें संसार से बांधते हैं। ऐसे कर्मों का परित्याग करना ही वास्तव में संन्यास कहलाता है। तो हमें कोई भी हम कर्म करते हैं वो हमें संसार से बांधते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। लेकिन भगवान बताते हैं जैसा कि भगवत गीता 3रे अध्याय में यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, यानी भगवान के लिए अगर कोई कर्म करता है तो कर्म बंधन में नहीं बनता। तो इस प्रकार के कर्म वास्तव में संन्यास कहलाते हैं। तो संन्यास का अर्थ है सत्य न्यास, यानी ऐसे कर्म करना जो हमें सत्य यानी परम सत्य की तरफ ले जाए। तो इस प्रकार के कर्मों को संन्यास कहा जाता है। संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि सारे कर्मों का त्याग करना। संन्यास का मतलब ऐसे कर्मों का त्याग करना जो हमें भौतिक संसार से बांधते हैं। तो ये वास्तव में संन्यास का असली अर्थ है। और उसके बाद भगवान बताते हैं त्याग का अर्थ क्या है। त्याग का अर्थ है जो कर्म के फल है उनका त्याग करना। तो सारे कर्मों के फल भगवान को समर्पित करना, चाहे उसका फल कोई भी हो, चाहे सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो। अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं और उसके फल भगवान को अर्पित करते हैं तो उसके कर्म फल के जो परिणाम होते हैं उससे हम विचलित नहीं होते। तो इसीलिए इस प्रकार के कर्मों को त्याग कहा जाता है। तो भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती कि हमें सब चीज छोड़नी है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सब चीज भगवान से जोड़नी है। जैसे कई लोगों को लगता है कि भगवत गीता सन्यासियों के लिए है, भगवत गीता तो गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता विशेषकर गृहस्थ लोगों के लिए है, क्योंकि भगवत गीता भगवान ने किसे बोली। भगवान बताते हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्ति इमम राज ऋषो विदु। तो जो भगवत गीता थी वो किसको बोली जाती थी। राज ऋषि, यानी जो राजा भी होते थे और भगवान के भक्त भी होते थे। और जो राजा होते थे वो ग्रस्त होते थे। जैसे यहाँ पर हम अभी अर्जुन का उदाहरण देखें तो अर्जुन क्या है, अर्जुन एक ग्रस्त व्यक्ति है, अर्जुन कोई सन्यासी नहीं है। तो इसीलिए भगवत गीता हमें सिखाती है कि वास्तव में हमें सारी चीजों को किस प्रकार भगवान से जोड़ना है। तो यही भगवत गीता में त्याग और संन्यास का अर्थ है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कुछ विद्वान बोलते हैं कि हमें जो भी कर्म है, जो भी हमारी भौतिक इच्छा से जुड़े कर्म है उनको त्याग देना चाहिए। लेकिन कौन से कर्म करने चाहिए वो भगवान बताते हैं। यज्ञ दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो यज्ञ के रूप में, यानी यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञो वे विष्णु, यानी भगवान के लिए जो हम कार्य करते हैं उसको यज्ञ बोला जाता है। तो भगवान के लिए कार्य, दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देखते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। क्यों?
निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो जो यज्ञ का विधान है, यानी भगवान के लिए कर्म हम क्यों कर रहे हैं, दान क्यों कर रहे हैं, तप क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पवित्र हो सके। तो ऐसा नहीं है भगवान को इसकी आवश्यकता है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान को क्या आवश्यकता है, हम भगवान के लिए क्यों कर्म करें, भगवान की क्यों सेवा करें, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ है। तो हम भगवान की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है, हमको उसकी आवश्यकता है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, इससे हम पवित्र होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं यज्ञ दान और तप पावनानी मनीषिणाम, यानी मनुष्य को पवित्र बनाती है। तो इससे हमारी ही शुद्धि होती है। जैसे कि आप गंगा में नहाते हैं तो आप क्या करते हैं, गंगा का जो पानी है गंगा को ही अर्पित करते हैं। तो उससे क्या होता है, गंगा तो वैसी की वैसी है, लेकिन उससे हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे हम लोग ही पवित्र होते हैं। तो इसीलिए विधान बनाया गया है। ओके, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा अपने पिता को कुछ देता है तो पिता भी प्रसन्न होता है और बच्चा भी प्रसन्न होता है। तो पिता के पास तो सब कुछ है और बच्चा जो दे रहा है वो भी पिता का ही है, लेकिन इससे क्या होता है, दोनों में संबंध बढ़ता है। तो इसी प्रकार सब भगवान का ही है। तो जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो उससे हमारा जो भगवान से संबंध है, जिसके जिसको भूलने के कारण हम संसार में दुख पाते हैं, उस संबंध के स्थापित होने पर दोनों प्रसन्न होते हैं। तो हमें किस प्रकार अपने कर्म करने चाहिए, एतन्यापि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आसक्ति होगी तो हमें संसार से बांधती है। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान भगवत गीता में ये नहीं बोलते कि आपको कर्मों का त्याग करना है। भगवान क्या बोल रहे हैं, आपको जो कर्म से जुड़ी आसक्ति है उसका त्याग करना है और कर्तव्य मानकर अपने कर्म को करना है। जैसे किसान है, किसान क्या करता है, किसान खेती करता है तो उसको नहीं पता कि फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, वो अपना कर्तव्य समझकर खेती करता है, उससे आसक्त नहीं होता। तो हो सकता है बहुत अच्छी बारिश हो, उसकी फसल अच्छी हो सकता है बारिश ना हो, या हो सकता है धूप ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसान अपना कर्तव्य करता है। तो इसी प्रकार मनुष्य को अपना कर्तव्य नहीं त्यागना चाहिए और उसे फल से आसक्त नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्य समझकर कर्म को करना चाहिए। भगवान बोलते हैं यही मेरा अंतिम मत है। अब भगवान बताएंगे कोई भी अगर हम कार्य करते हैं उसके पीछे 5 कारण होते हैं। वो कौन से कारण होते हैं, भगवान अभी बताने वाले हैं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे 5 कारण होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कई व्यक्ति कोई कार्य करते हैं उसमें वो असफल हो जाते हैं और वो मानते हैं कि इसके कारण हम ही हैं, और इसके कारण वो बहुत ज्यादा उदास होते हैं, अपने आप को कोसते हैं और गलत कदम उठा बैठते हैं। लेकिन भगवान बोले ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य अगर होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने परीक्षा दी और हो सकता है उसकी परीक्षा सही ना हो, तो क्या इसके पीछे उस वही कारण है? नहीं, हो सकता है वो भी कारण हो, लेकिन इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है कर्म का स्थान, यानी आसपास का वातावरण। तो मान लीजिए जहां वो परीक्षा देने गया कोई व्यक्ति, हो सकता है वहां का वातावरण अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है। तो पहला है कर्म का स्थान। उसके बाद है कर्ता। कर्ता यानी जो कर्म करता है, तो कभी कभी हो सकता है उसने तैयारी सही से ना की हो, तो दूसरा कारण कर्ता स्वयं हो सकता है। तीसरा कारण है उसकी विभिन्न इंद्रियां। तो मान लीजिए उसने तैयारी भी अच्छी की, उसका जो परीक्षा का स्थान है वो भी अच्छा है, लेकिन क्या हुआ कि उसकी इंद्रियों ने काम नहीं किया अच्छे से, जिसके कारण उसकी परीक्षा अच्छी नहीं हो पाई। जैसे ऐसा होता है, जैसे सर्दी जब होती है तो सर्दी के समय हमारे हाथ जम जाते हैं, उस समय लिखा नहीं जाता। अगर आप देखेंगे सर्दियों में तो लिखना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तो उससे क्या होता है, कई लोग सही से नहीं लिख पाते परीक्षा में। तो यहाँ पे सब चीज था, स्थान भी था, कर्ता भी था, उसने तैयारी भी की थी, लेकिन क्या हुआ, उसकी इंद्रियों ने काम नहीं किया सही से। तो तीसरा जो कारण है वो है हमारी इंद्रियां। चौथा कारण है उसकी इच्छा। तो कभी कभी हो सकता है स्थान भी सही हो, कर्ता भी सही हो, उसने तैयारी की थी, उसकी इंद्रियां भी सही हो, लेकिन उसकी इच्छा नहीं हुई उस समय काम करने की, तो उसकी इच्छा भी चौथा कारण होती है। तो ये चारों कारण हम सभी को पता है, लेकिन जो पांचवा और अंतिम कारण है वो किसी को नहीं पता। पांचवा कारण क्या है, परमात्मा।
तो परमात्मा लास्ट में क्या करते हैं, अंतिम अंतिम जो उपदेश देते हैं वो परमात्मा ही होते हैं। तो अंतिम जो आदेश होता है, अंतिम वो परमात्मा का ही होता है। तो जब अंत में परमात्मा की इच्छा उसमें मिल जाती है, तो इस प्रकार वो 5 कारणों से पूरी होकर कोई भी कर्म होता है। तो इसका हम उदाहरण देते हैं एक बिल्डिंग द्वारा। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पहला होता है कर्म का स्थान, उसके बाद कर्ता जो उस बिल्डिंग को बनाने वाले हैं, उसके बाद विभिन्न इंद्रियां या वो सामान जिससे बिल्डिंग बनने वाली है, उसके बाद चेष्टाएं किस प्रकार उस बिल्डिंग को बनाना है, और अंत में परमात्मा। तो ये सारे कारण होते हैं किसी भी कर्म को करने के। इसीलिए हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। कभी भी जीवन में हमारी असफलता आती है तो भगवत गीता हमें बता रही है कि असफलता को जो कारण होता है हमेशा कर्ता नहीं होता। तो कभी कभी भगवान की इच्छा नहीं होती, अंतिम कारण जो है, तो उस समय भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होता है। इसीलिए क्या करते हैं, भगवान उस कर्म को होने नहीं देते कभी कभी। तो हमें समझना चाहिए और इस तरह हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कई लोग उदास हो जाते हैं जब वो फेल हो जाते हैं या उन्हें सफलता नहीं मिलती, लेकिन भगवत गीता अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इस असफलता से बाहर आ पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जब हमें पता लगेगा कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसके पीछे एक कारण नहीं होता। तो भगवान ने यहाँ पर 5 कारण बताए हैं। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो जो व्यक्ति भगवत गीता नहीं पढ़ता उसको ये बात पता नहीं होती। इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है, अपने आप को ही हर चीज का कारण मान बैठता है। और इस प्रकार के व्यक्ति जब उनके जीवन में सफलता आती है तो बहुत ज्यादा उनको अहंकार आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को ही कर्ता मान लिया। और जब असफलता आती है तो अपने आप को ही कर्ता मान दिया, अपने आप को ही समस्त दुख का कारण मान दिया, और क्या करते हैं, अपने आप को प्रताड़ित करने लग जाते हैं। तो दोनों ही बेकार है, अहंकार में आना और अपने आप को प्रताड़ित करना। क्यों? क्योंकि अपने आप को ही वो कर्ता मान रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग कभी भी सुखी नहीं रहते। इसीलिए भगवत गीता हमें बताती है, भगवान उसमें बता रहे हैं कि कोई भी कार्य अगर होता है उसके 5 कारण है। तो जब हम इस प्रकार वस्तुओं को देखते हैं तब हम सही रूप में उनको देखते हैं। अब आगे भगवान बताएंगे कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हमारा ज्ञान और कर्म और कर्ता यानी कर्म को करने वाले के भी भेद होते हैं। तो भगवान बोलते हैं अब तुम इसे मुझसे सुनो। तो सबसे पहले भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो ज्ञान भी 3 गुणों से प्रभावित होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ज्ञान। तो सबसे पहला सतोगुणी ज्ञान, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान में जो मनुष्य होता है वो सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। वो देखता है कि परमात्मा सभी के हृदय में है। इसीलिए क्योंकि वो भगवान को सभी के अंश के रूप में देखता है, तो वो चाहता है कि सभी को भगवान की सेवा में लगाया जाए, सभी को भगवान की भक्ति से जोड़ा जाए। तो इस प्रकार वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। तो हमने पढ़ा भी था 5वें अध्याय में, भगवान बोलते हैं कि पंडिता समदर्शिना, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, चंडाल हो, वो सभी को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो सतोगुणी ज्ञान कहलाता है। अभी राजसिक ज्ञान में क्या होता है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है उसे तुम राजसी जानो। तो राजसी व्यक्ति अपने भौतिक इच्छा के आधार पर वस्तुओं को देखता है। वो देखता है कि क्या उसके लिए सही है, उसके अनुसार वो उसको देखता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है जिससे हमें विभिन्न विभिन्न शरीरों को उसको भेद के रूप में देखते हैं, उसको राजसी ज्ञान कहा जाता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसका ज्ञान कैसा होता है, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो सभी को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है सभी को भोग की दृष्टि से देखता है, इसीलिए वो सबको अलग अलग देखता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो सबसे अधम होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तुच्छ कार्य करता है, और तुच्छ कार्य मतलब शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है, और वो कार्य करता है जो सत्य नहीं होता, और उसी में लिप्त रहता है, उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। इस प्रकार का ज्ञान तामसी कहलाता है। अभी भगवान बताते हैं कि किस प्रकार जो हमारी क्रियाएं हैं, जो भी हम कर्म करते हैं वो भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं।
तो सतोगुणी कर्म कैसा होता है? जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह यानी इच्छा के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो सात्विक कर्म नियमित रूप से किए जाते हैं, नियमित रूप से होते हैं और उसमें कोई भी आसक्ति नहीं होती, यानी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती। और फिर भगवान बोल रहे हैं राग और द्वेष से रहित होते हैं। तो राग मतलब होता है पसंद और द्वेष मतलब होता है नापसंद। तो पसंद और नापसंद से ऊपर होते हैं। जैसे अभी हम भगवत गीता करते हैं, सुबह सुबह हम पढ़ते हैं भगवत गीता, तो हो सकता है कई लोगों को सुबह उठना पसंद ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। तो अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठकर जो व्यक्ति कार्य करते हैं, जिस प्रकार के कार्य होते हैं, उनको सतोगुणी कार्य कहा जाता है। और रजोगुणी कार्य में क्या होता है? लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? भले उसे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसे पता है ये काम अच्छा है तो करेगा। जैसे सुबह उठना अच्छी बात है, तो हो सकता है उसे अच्छा ना लगे सतोगुणी व्यक्ति को सुबह उठना, लेकिन फिर भी उठेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके लिए अच्छा ही है। तो भले उसे अच्छा ना लग रहा हो, जैसे दवाई खाना है, तो दवाई खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबको पता है कि दवाई हमारे लिए सही है, इसलिए दवाई खानी पड़ती है। तो ये है सतोगुणी व्यक्ति। अभी रजोगुणी व्यक्ति कैसे कर्म करेगा? रजोगुणी व्यक्ति केवल वही कर्म करेगा जो उसे अच्छे लगेंगे, यानी उसका परिणाम क्या होगा उसकी परवाह किए बिना वो क्या करता है, जो बस उसे सही लगे वही कार्य करेगा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। अभी तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधनों की परवाह किए बिना तथा हिंसा तथा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो सतोगुणी व्यक्ति कर्म करता है ये समझकर कि इसका अंत परिणाम क्या होगा। रजोगुणी व्यक्ति करेगा अपनी इच्छा, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति कैसे कर्म करेगा? दूसरों को दुख या हिंसा हिंसा करके दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार तीन क्रियाएं होती है। अभी भगवान बताते हैं जो कर्ता होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में विचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, वो हमेशा अपने कर्तव्य का वहन करता है। तो जैसे हम देखते हैं अभी हम भगवत गीता कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी किसी की कोई समस्या हो जाए सुबह, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं। और एक दिन हो सकता है कोई मजबूरी में करे, 2 दिन मजबूरी में करे, लेकिन उसके बाद आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कोई भी कार्य अगर कोई मजबूरी में करता है तो कहीं ना कहीं उसमें उनका उत्साह छुपा होता है, तभी वो लोग हमेशा करते हैं, कर पाते हैं इस कार्य को। तो यहाँ पे भगवान बोले वो कार्य उत्साह पूर्वक किया जाता है। जैसे कई लोग हैं अभी वो भगवत गीता का कोर्स कम से कम 5 से ज्यादा बार कर चुके हैं। तो आप एक बार किसी को फोर्स कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, लेकिन बार बार आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो सतोगुणी कार्य होते हैं वो उत्साह के साथ किए जाते हैं। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता कहलाता है। जोश मतलब होता है पैशन यानी रजोगुण। तो रजोगुणी कर्ता जो है किस प्रकार के कर्म करेगा? जो उसकी भौतिक इच्छा से जुड़ा हुआ हो। दूसरा, उसके अंदर हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, वो चाहता है कि मेरे से आगे कोई ना बढ़े। तो वो अपने आप को ही स्वामी मानता है और खुद ही स्वामी बनना चाहता है, तो किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इस कारण क्या होता है उसके मन में ईर्ष्या आ जाती है और ईर्ष्या करने लगता है दूसरों से। उसके बाद फिर वो गलत कार्य यानी अपवित्र कार्य भी करने लगता है और इस प्रकार लालच उसके मन में रहता है। तो इस प्रकार जो कर्ता होते हैं वो रजोगुणी कर्ता कहलाएंगे। अभी जो तमोगुणी कर्ता है वो कैसे होते हैं? तमोगुणी कर्ता क्या करते हैं? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, यानी शास्त्रों में जो कार्य मना है वही कार्य करेगा। जो भौतिकवादी और हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और तथा आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान ने एक बहुत ही अच्छा शब्द उपयोग किया है तमोगुणी कर्ता के लिए। वो क्या है? दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का मतलब क्या है? दीर्घ मतलब होता है ज्यादा खींचना, दीर्घ सूत्री मतलब किसी काम को ज्यादा खींचना। तो क्या करेगा? आज का काम वो बोलेगा, अगर आप ऐसे लोगों के पास जाओगे कोई भी कार्य है तो वो बोलेंगे ठीक है मैं कार्य अभी नहीं करूंगा, शाम को करूंगा।
शाम को आप उनके पास जाओगे तो बोलेंगे आज तो टाइम हो गया, मैं ऐसा करूंगा, कल सुबह सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। फिर आप अगले दिन उसके पास जाओगे, फिर वो यही बोलेगा। तो दीर्घ सूत्री का मतलब है कोई भी काम को लंबे खींचने वाला, यानी वो समय पर काम नहीं करता, वो काम को टालेगा, आज की जगह कल करेगा, कल की जगह परसों। और इस प्रकार ये किसके लक्षण है? ये है तमोगुणी कर्ता के। तो सतोगुणी कर्ता हमेशा नियमित रूप से अपना कर्म करेगा। रजोगुणी कर्ता जो है कब कर्म करेगा? जब इसमें उसका कोई लाभ हो, भौतिक इच्छा हो। और तमोगुणी कर्ता क्या करता है? वो काम को खींचता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के कर्ता है। अभी भगवान बताएंगे 3 प्रकार की खुशियां। तो जो सुख होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 गुणों के आधार पर। तो सभी के जीवन का उद्देश्य कहीं ना कहीं सुख ढूंढना ही है। तो सुख हर कोई चाहता है, लेकिन वास्तविक सुख क्या है वो किसी को नहीं पता। जैसे कि हम देखें, आप किसी से पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हो सकता है कोई बोले हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हो सकता है कोई बोले हम समाज सेवा करना चाहते हैं, या हो सकता है कोई कुछ भी बोले। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? वो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, वो समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं, या कोई भी कार्य क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनसे उन्हें खुशी मिल रही है, उनसे उन्हें सुख मिल रहा है। तो वास्तव में हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है सुख ढूंढना। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है आनंदमयो अभ्यासात, यानी आत्मा हमेशा आनंद की खोज में रहती है, और उसके लिए वो हमेशा अभ्यास यानी कर्म करते रहती है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है सुख ढूंढना। लेकिन हमें वास्तव में पता नहीं है सुख कहाँ से मिलेगा और सुख की परिभाषा क्या है। तो भगवत गीता हमें बताएगी वास्तव में सुख क्या है। तो सुख भी 3 तरह का है। सबसे पहला है सतोगुणी सुख। तो मैं अभी आप सभी से पूछूंगा, आप सभी इसके उदाहरण दे सकते हैं, सतोगुणी सुख के उदाहरण क्या है। तो सतोगुणी सुख कैसा होगा? प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो सतोगुणी सुख में क्या होगा? शुरू में आपको लगेगा हम इसको क्यों कर रहे हैं, आपको जहर जैसा लगेगा, लेकिन अंत में अमृत जैसा होगा। उसका अंत परिणाम जब आएगा तो वो अमृत जैसा होगा, यानी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो कोई बता सकता है इस प्रकार का सुख जो शुरू में आपको लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, और अंत में जब उसका परिणाम आता है तो आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, यानी अमृत की तरह आपको लगेगा। ओके, तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं इस कोर्स को, या जिन्हें अब तक अवसर नहीं मिल पाया अपनी बात रखने का, उनको हम पहले चांस देंगे। आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि अगर हम कोई पूजा पाठ का काम शुरू करते हैं तो हम सुबह सुबह उठना स्टार्ट करते हैं, तो सच में बहुत बुरा लगता है सुबह सुबह उठना। लेकिन उसके बाद जब उसका परिणाम मिलता है या फिर जो एक आत्म संतोष मिलता है वो बहुत ही ज्यादा सुखदायक होता है। और जिस तरह से अगर हम सोचे कि हमें योग करना है सुबह उठकर, तो जब हम सुबह सुबह उठेंगे योग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें अंदर अंदर जाते जाते हैं योग प्राणायाम में, तो उस तरह से हमारी बीमारियां भी हटती जाती है। उसका फलस्वरूप ये होता है कि बीमारियां भी हट जाती है और हमें मेंटल पीस मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से ये 2 एग्जांपल्स मुझे भी याद आ रही है। जी 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 माता जी, धन्यवाद। ओके, तो सुबह उठ के भक्ति करना और सुबह उठ के एक्सरसाइज करना लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंत में जब वो हो जाता है तो उनको बहुत ही इसका आनंद मिलता है। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, 1 मिनट। हाँ जी, अभिलाषा माता जी आप पहले बोलिए। जी, जैसे कि कोई चीज पढ़ाई करते हैं, जब हम शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं तो कब मतलब वो बहुत ज्यादा बच्चों को भी रहता है कि पढ़ाई करना है, तो अच्छा नहीं लगता है। जब हमारे को भी कोई अध्यात्म की चीजें जब शुरुआत में एकदम पढ़ना शुरू करते हैं तो सर घूमने लगता है, क्या हो रहा है समझ नहीं आता और उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसका और डीप अध्ययन करते जाते हैं तो हम उसमें और अच्छे से खोते जाते हैं और फिर वो हमें वही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है वो पढ़े बिना हमको अच्छा नहीं लगेगा। जी जी तो जी अध्ययन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पहले अच्छा नहीं लगता है एक जगह बैठ के पढ़ना और फिर बाद में वही चीज अच्छी लगती है। जी जी, धन्यवाद माता जी। तो सभी को एक एक उदाहरण बोल लें ताकि सभी को अवसर मिल सके बोलने का।
ओके, तो माता जी ने बोला पढ़ाई, तो पढ़ाई में होता है ऐसा, शुरू में हमारा मन नहीं करता, लेकिन अंत में जो उसका परिणाम होता है वो हमारे हित के लिए ही होता है। जी हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी माता जी। ये एग्जाम्पल मेरा खुद का है। मैंने पिछले 2020 में कोविड के समय में मैंने योगा में एडमिशन लिया था और क्लासेस 6 बजे से चालू होती थी। जी तो जी जी 6 बजे जाने का मतलब होता था गुरुजी कि सुबह 4 बजे उठना, घर का काम वगैरह सारा कुछ करके 6 बजे तक वहां पहुंच जाना होता था। उत्साह में क्लासेस से मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन बहुत फिर अकबक लगने लगा और बहुत प्रेशर आने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उसको करने लगी तो और इंटरेस्ट होने लगा, और ऐसा ये हो गया है कि अब 2 सालों में कि ये हमारा प्राथमिक वर्क बन गया है। और बिना उसके किए एक दिन भी नहीं, अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो लगता है कि कोई कार्य छूट गया है। जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया। ओके, जी हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी हेमंत प्रभु जी अनम्यूट करिए। ओके, तब तक हम चैट में पढ़ते हैं। जी 16 माला जप करना ब्रह्म मुहूर्त में अनीता माता जी बोल रही है। जी हेमंत प्रभु जी। मैंने ये महसूस किया है कि जब शुरू में जैसे मैं 6 बजे उठता था, और अब इस कोर्स को जब मैंने ज्वाइन किया है और उसकी वजह से मान लो, या एक इंटरेस्ट की वजह से मैं जल्दी उठने लगा हूँ, तो वो एक तो मेरे इसमें फर्क पड़ा है। और प्लस जो है इससे आत्म साक्षात्कार, मतलब जो मैं क्या हूँ या मैंने किस तरह के कर्म करने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जानने भी मिला है। जी जी और जी इस वजह से मेरा मानना है कि इस तरह के जो कर्म हम करते हैं वो सात्विक उसमें आते हैं। जी बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी आपने। तो जैसे हम भगवत गीता का कोर्स अभी कर रहे हैं, तो हो सकता है शुरू शुरू में किसी का मन ना हो सुबह उठने का, लेकिन अभी उनको अच्छा लगता है और ये हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार भी जगाता है। तो प्रभु जी ने इसके सारे गुण बताए। तो एक गुण जो है मुख्य गुण सत्वगुणी कर्म का, वो है आत्म साक्षात्कार जगाने वाला। हितेश प्रभु जी बोले स्टडी करना, और नागेश प्रभु जी बोले विद्या का अध्ययन जी, और सुप्रदीप प्रभु जी बोल रहे हैं भगवद गीता 18 डेज कोर्स, और ज्योति माता जी बोलिए प्याज लहसुन छोड़ना। जी बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया। तो जब हम कोई गलत काम छोड़ते हैं तो शुरू में हमें लगता है, क्योंकि हम आसक्त रहते हैं उससे, तो बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन अंत परिणाम जब उसका आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, प्रवीर प्रभु जी बोले सुदामा जी पहले उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा, फिर लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति हुई। जी, तो इस प्रकार सतोगुणी कार्य होते हैं। जैसे एक और उदाहरण है इसमें, सुबह उठ के नहाना। तो कई लोग होते हैं उनकी आदत नहीं होती सुबह उठ के नहाने की, उन्हें बहुत ही इसमें परेशानी होती है, और विशेषकर जब सर्दी अभी आने वाली है तो उसमें तो हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन जब वो नहाते हैं तो इस प्रकार वो कंटिन्यू अगर नहाएंगे तो एक आदत बन जाती है, उसके बाद बिना नहाए उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार उन्हें इसमें बहुत ही आनंद आने लगता है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो सतोगुणी कार्य कहलाते हैं। प्रारंभ में हमें विष जैसे लगेंगे, लेकिन उसका अंत परिणाम हमारे हित में ही होगा। अभी रजोगुणी कार्य क्या होते हैं उसको हम सुनेंगे, उसके भी आप उदाहरण दे सकते हैं। तो रजोगुणी कार्य में क्या होता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी सुख कहलाता है। तो रजोगुणी सुख क्या होगा, शुरू में आपको लगेगा अमृत जैसा और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, लेकिन अंत में क्या होगा, उसको उससे आपको केवल दुख ही मिलेगा। तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वो रजोगुणी कर्म यानी रजोगुणी सुख कहलाते हैं। तो कोई बता सकता है इसका उदाहरण रजोगुणी सुख का? शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में दुख ही आपके हाथ लगेगा। ओके, तो जिनको अभी चांस नहीं मिला उनको हम पहले अवसर देंगे बोलने का, ताकि सभी अपनी बात रख पाए। जी हरे कृष्णा भव्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे किसी विद्यार्थी को जैसे घूमना फिरना, सोशलाइज करना
मौज मस्ती ये सब पसंद है, लेकिन जब समय आता है तो उसकी तैयारी नहीं होती तो उसका परिणाम उसके फेवर में नहीं होता। जी जी जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया मत किया आपने। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे शुरू में मिठाई खाना, मिठाई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो अंत परिणाम होता है वो बहुत खराब होता है। शुगर, डायबिटीज जैसे रोग लग जाता है। और अभी बोले माता जी ने कि शुरू में जो है खेलना बाहर प्लेइंग करना, गेम खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत खराब होता है, जो जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने। गेम खेलना, तो बच्चे गेम खेलते हैं और पढ़ते नहीं है आजकल, तो उससे क्या होता है, लास्ट में डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। ओके, हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी। जी हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, ये जो गीता हम सुन रहे हैं पिछले 18 दिनों से, ये तो अभी हमने पहला प्रयास किया है। हालांकि हम लोग सभी भौतिकवादी कामों में व्यस्त थे, और अब सुनने के बाद बहुत सारे प्रयत्न करना पड़ेंगे हमें, जो कि हमारे लिए अभी कष्टकारी होंगे शायद। तो उनसे निकल करके गीता का मार्गदर्शन के साथ जीवन व्यतीत करने में अभी शायद हो सकता है हमें कष्ट लगे, लेकिन अंततः इसके परिणाम अच्छा ही होंगे। जी जी जी, तो आपने सतोगुणी सुख का उदाहरण दिया प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। जी, तो सतोगुणी सुख में हमें शुरू में कष्ट लगेगा, लेकिन अंत में हमारे कल्याण के लिए होते हैं। ओके, तो ये थे 2 प्रकार के सुख। अभी तीसरा जो सुख है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो होता है तमोगुणी सुख। तो जो सतोगुणी सुख है उसमें क्या होता है, शुरू में विष होता है, अंत में अमृत होता है। जो रजोगुणी सुख है उसमें शुरू में अमृत होता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं अमृत है, तो एक में शुरू में अमृत है, एक में लास्ट में अमृत है। लेकिन जो तमोगुणी सुख होता है उसमें दूर दूर तक अमृत नहीं है। तो हम देखेंगे तमोगुणी सुख में क्या होता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। तो तामसी सुख में कहीं भी अमृत नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक केवल दुख ही दुख हमें देता है। लेकिन अज्ञानता के कारण हमें ऐसा लगता है कि जैसे यही सब कुछ है, तो अज्ञानता के कारण हम उसको सुख मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में वो सुख नहीं है। तो कोई बताएगा इस प्रकार के सुख जिनको हम सुख मानते हैं, लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं है। अज्ञानता के कारण हमें वो सुख जैसे लग रहे हैं, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक केवल वो हमें दुख ही दे रहे हैं। तो ये थोड़ा कठिन है, कोई इसका उदाहरण देना चाहेगा? जी हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी। जैसे सवेर में जो हम लोग उठते हैं अभी ये 5 बजे, लेकिन जो लोग ये रजोगुनी जो होता है वो क्या होता है कि उठता नहीं, 10 बजे 9 बजे तक दिन में सोता रहता है। उसको वही मेरा जीवन यही है, सोतना, मैं सोऊंगा, मेरा जीवन यही उठेगा और एकदम भोजन जो है सो रजोगुनी भोजन खाएगा, और मांस मछली सब खाएगा, और एकदम आपनो मेरा जीवन ही यही है सुत के बिताऊंगा। वही लगता है अज्ञान के जैसे कर लगता है कि मेरा सोना ही मेरा जीवन है जैसे लगता है। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी जी, ओके। तो ज्यादा सोना भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें बहुत ही सुख प्राप्त हो रहा है। ओके, आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। जी हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कुछ लोग पार्टी करते हैं, मतलब शराब पीना, लेट नाइट जागना और सुबह बहुत देर तक सोए रहना, तब तो उनको बहुत अच्छा उनको लग रहा है कि उनको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये चीज बिल्कुल दुखदाई ही है हमेशा। और साथ में अगर कोई इंसान दुख में है तो दोस्तों के कहने पे या सुनी सुनाई बात सुनकर वो शराब पीना शुरू कर देता है, तो उसको लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस से बाहर आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसका अंत परिणाम ये है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा। ये पहले भी सुखदाई नहीं था और बाद में भी उसके लिए सुखदाई नहीं होगा। जी 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 माता जी, बिल्कुल आपने परफेक्ट उदाहरण दिया, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। अभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। हरे कृष्णा कुसुम हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी। इसका एक ये भी उदाहरण है कि जैसे कि कोई स्त्री पहले से ही 7-8 बच्चों की माँ हो, उसके पास उसके लिए सुख साधन नहीं है, फिर भी वो एक और बच्चे के लिए गर्भवती होती है, तो ये भी एक तमस ही है।
ओके जी माता जी, आपने उदाहरण अच्छा दिया। और जी जी जी, तो अधिक बच्चों का लालच करना इस प्रकार को जो है वो माँ की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके जी माता जी। ओके, तो अभी हम चर्चा करेंगे तमोगुणी सुख में क्यों ऐसा होता है। तो तमोगुणी सुख जो होते हैं उनमें क्या होता है, अज्ञानता के कारण हमें वो सुख जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो शुरू से लेकर अंत तक हमें केवल दुख ही दे रहे हैं। और इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है नशा करना। तो नशा जब कोई करता है, तो नशा जो जो भी करते हैं, जो भी जिस प्रकार का भी नशा करते हैं, चाहे वो शराब हो या चाहे सिगरेट हो, कोई भी हो, तो उसमें पहले से ही लिखा रहता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस पे ये नहीं लिखा रहता कि ये 10 दिन बाद हमारे सेहत के लिए हानिकारक होगा, इसको थोड़ा सा पी सकते हैं या थोड़ा सा इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा होता है। तो जो भी नशा करता है शुरू से ही नशा उसके लिए हानिकारक होता है। तो प्रारंभ से ही वो अपना असर दिखाना आरंभ कर देता है, लेकिन अज्ञानता के कारण लोगों को इसका आभास नहीं होता। और इस कारण उनको कभी भी जिंदगी में, जीवन में ये पता नहीं लग पाता कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में हमें दुख दे रहा है। बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये पता लग पाता है अंत में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो सुख है वो तमोगुणी सुख कहलाते हैं, जिनमें हमें प्रारंभ से ही दुख मिल रहा है। तो प्रारंभ से ही हम क्या कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ये हमें कब पता लगता है, जब उसका असर बाहर दिखाई देने लगता है, जब डॉक्टर बोलता है तब हमें पता लगता है। लेकिन ये पहले दिन से ही अपना असर करना आरंभ कर देते हैं। तो ये तमोगुणी सुख होते हैं। दूसरा, माता जी ने बोला तमोगुणी जो लोग कार्य करते हैं तो कुछ देर के लिए वो भूल जाते हैं। तो वो भूल जाते हैं, लेकिन इससे जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होती। तो नशा करके क्या होता है, हमें जीवन की समस्याएं भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन समस्याएं समाप्त नहीं होती। ये ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कोई खरगोश है, और खरगोश के पास अगर कोई शेर आ रहा है और खरगोश ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसको लगा कि शेर नहीं है, तो कुछ देर के लिए वो खुश हो जाएगा, लेकिन आंख बंद करने से ये नहीं होगा कि उसकी समस्या चली गई, शेर अभी भी वहां पे है और उसको खा जाएगा। इसी प्रकार तमोगुणी सुख में क्या होता है, उनको लगता है अज्ञानता के कारण कि दुख नहीं है, लेकिन वास्तव में दुख वहां पर होता है। मोह के कारण उन्हें इसका पता नहीं लग पाता। तो इस प्रकार हमने 3 सुखों की चर्चा की। तो अभी भगवान बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 4 प्रकार के जो आश्रम है वो भी बनाए गए हैं। तो हमने देखा चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था 13वें श्लोक में, भगवान बताते हैं जो 4 वर्ण बनाए गए हैं या 4 आश्रम है वो कैसे बने हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो भगवान बोलते हैं वो गुण और कर्म के आधार पर बने हैं 4 वर्ण। लेकिन वो गुण कौन से हैं उसकी चर्चा भगवान 18वें अध्याय में यानी अभी करने वाले हैं। कौन से गुण हैं जो 4 आश्रमों को परिभाषित करते हैं या 4 वर्णों को जो परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण। ये जिनमें सतोगुण प्रधान होता है उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो उनके गुण कौन से हैं, शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। तो ये ब्राह्मणों के गुण हैं, जिसके अंदर ये गुण है उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। और दूसरा जिसके अंदर रजोगुण है वो क्षत्रिय होते हैं। तो क्षत्रियों में कौन से गुण होते हैं, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो क्षत्रिय किसमें होते हैं, मुख्यतः रजोगुण में होते हैं। अभी जो रजो और तमोगुण में मिश्रित पाए जाते हैं उनको वैश्य बोला जाता है। उनमें कौन से कर्म होते हैं, कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार। ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो आजकल जिसे हम बिजनेसमैन बोलते हैं वो वैश्य, जनरली उनको लोग सामान्यतः वैश्य बोलते हैं कि जो लोग व्यापारी है उनको वैश्य बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वैश्य है उनका जो मुख्य कर्म था क्या था, कृषि करना, और व्यापार करना भी एक कर्म था उसमें से। दूसरा कृषि करना था, और इसमें से मुख्य कर्म क्या था, गौ रक्षा करना यानी गायों की रक्षा करना। तो आजकल व्यापार भी कर रहे हैं हर कोई, कृषि भी कर रहे हैं, लेकिन गौ रक्षा कोई नहीं कर रहा। तो जो गौ रक्षा है वो भी वैश्यों का एक मुख्य कर्म माना जाता था। और उसके बाद शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो इस प्रकार 4 गुणों के आधार पर, 3 गुणों के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए हैं। अभी भगवान आगे क्या बोलते हैं, यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यश्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने अभी बताया कि किस प्रकार 3 गुण हमारे जीवन में हमारे सुख
हमारे कर्म, हमारा ज्ञान निर्धारित करते हैं और 3 गुणों के आधार पर ही हमारा जो वर्ण है वो निर्धारित होता है। लेकिन भगवान अभी बताते हैं अंत में कि हमें इनसे बाहर निकलना है। 3 गुणों के आधार पर जो 4 वर्ण बनाए हैं, वो क्यों बनाए हैं? ताकि सभी अपने-अपने गुण के अनुसार निर्धारित कर्म कर सके और धीरे-धीरे भगवान की प्राप्ति कर सके। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम 3 गुण और 4 वर्णों से ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान 3 गुणों और 4 वर्णों से ऊपर हैं। तो भगवान किसी भी वर्ण में नहीं आते। भगवान क्या बोलते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विधीय कर्तारम् अव्ययम्। लेकिन मैं किसी भी वर्ण में नहीं आता। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, चारों वर्णों से। तो चारों वर्ण क्यों बनाए गए हैं? ताकि हम अपने-अपने गुणों के अनुसार जो हमारे निर्धारित कर्तव्य हैं, उनको कर सकें और धीरे-धीरे हम भगवान से जुड़ सकें। तो जो 4 वर्ण हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान से जुड़ना, सभी को भगवान के लिए कर्म करना। वो कैसे कर सकते हैं? अलग-अलग जो उनके गुण हैं, उनके अनुसार, उनके निर्धारित कर्तव्य के अनुसार। जैसे ऐसा बोला गया है कि ब्राह्मण को जो फल यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही फल क्षत्रिय को युद्ध करने से प्राप्त होता है। तो दोनों ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन अभी युद्ध करके भगवान से जुड़ रहा है। उसी प्रकार जो ब्राह्मण है, वो भी तपस्या करके, यज्ञ करके या धर्म का प्रचार करके वो भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह सारे वर्ण अपने निर्धारित कर्म करके भगवान से जुड़ सकते हैं। तो चारों वर्णों को इसीलिए बनाया गया था ताकि सब लोग अपने निर्धारित गुणों के अनुसार भगवान से जुड़ सकें। लेकिन कई लोग होते हैं, वो अपना स्वाभाविक गुण के अनुसार कर्म ना करके दूसरों के गुण का अनुसरण करना चाहते हैं। तो उनका क्या होता है, वो भगवान बताते हैं। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वहां कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हमें अपने गुण के अनुसार कर्म करने चाहिए। हमें दूसरों के गुण का अनुसरण नहीं करना चाहिए, दूसरों के कर्म का। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे अभी 4 वर्ण है, वो क्यों बनाए गए? अपने गुण के अनुसार। जैसे अभी हम अगर किसी कक्षा में जाते हैं, वहां पे आप किसी से पूछोगे बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कई बच्चे होंगे वो बोलेंगे हम टीचर बनना चाहते हैं, कई बच्चे बोलेंगे हम आर्मी में जाना चाहते हैं, कई बच्चे बोलेंगे हम बिजनेस करना चाहते हैं, और कई बच्चे होंगे वो बोलेंगे आप हमें कुछ भी कार्य बोलिए, हम वो कर देंगे, हमें नहीं पता हमें क्या करना है। तो इस प्रकार 4 तरह के आपको लोग मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार अलग-अलग गुणों के अनुसार अलग-अलग कर्तव्य बनाए गए थे। लेकिन अभी जो बच्चा मान लीजिए आर्मी में जाना चाहता है, उसको जबरदस्ती किसी ने क्या किया, टीचिंग में भेज दिया। तो भले ही उसके टीचिंग के स्किल अच्छे हैं, वो अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन क्या है, अभी वो दूसरों के गुण का अगर अनुसरण कर रहा है, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, एक समय बाद वो परेशान हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको अपना बिज़नेस करना था, लेकिन उसको किसी ने क्या किया, आर्मी में भेज दिया ज़बरदस्ती। तो हो सकता है उसके स्किल हो, उसकी योग्यता अच्छी हो, लेकिन कुछ समय बाद उसे सही नहीं लगेगा। और तो इसी प्रकार अलग-अलग गुण के अनुसार अलग-अलग कर्तव्य हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं अपने वृत्तिपरक कार्य को, जो कि हमारे गुण के अनुसार हमें करना चाहिए। भले ही वो हम त्रुटिपूर्वक क्यों न करें, लेकिन हमें वो करना चाहिए। और भले ही दूसरों का कार्य हम अच्छी तरह क्यों ना कर पाए, लेकिन हमें उसका त्याग करना चाहिए। अपने गुण के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। परधर्म भयावह। तो हम देखते हैं जैसे कई लड़के क्या होते हैं, कई जो छात्र होते हैं उनके माता-पिता क्या बोलते हैं कि आपको भी आईएएस बनना है, आपको भी इंजीनियर बनना है। लेकिन जबकि जो बच्चा होता है छात्र, उसका गुण नहीं है, उसको कुछ और पसंद है। तो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसको तैयारी कराते हैं। और 2 केस इसमें होते हैं। या पहली बात, जिसमें बच्चा सफल हो जाता है, तो अगर बच्चा सफल हो भी जाता है, मान लीजिए आईएएस वो बन भी जाता है, तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो परेशान होने लगता है, क्योंकि उसका गुण नहीं था। और कुछ समय बाद परेशान होता है और इस प्रकार वो क्या करता है, गलत-गलत कार्य करने लगता है, अपने आप को दुःख पहुँचाने लगता है जीवन में। तो आपने देखा होगा कई आईएएस होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कार्य करते-करते, और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनका स्वभाव नहीं था। तो जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा था। तो सफलता हुई तब भी वो दुखी होगा, और असफलता हुई तब तो और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं अपने गुण के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। तो किसी से हमें जबरदस्ती दूसरों के गुण का अनुसरण करने को नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण आता है पेड़ पे चढ़ने का।
तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, कुत्ता भी है, यहाँ पे सील भी है, मछली भी है, हाथी है और सब है, बंदर है। अब आप इनको बोले पेड़ पे चढ़ने के लिए, तो कौन सबसे जल्दी चढ़ेगा? बंदर सबसे जल्दी पेड़ पर चढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाकी सब व्यर्थ है। तो बाकी में भी गुण है, लेकिन उनकी कर्म अलग अलग है, अपने गुण के अनुसार उनके कर्म है। जैसे हाथी सबसे ज्यादा खा सकता है, मछली पानी में सबसे तेज तैर सकती है, और इस प्रकार जो पेंगुइन हो, दोनों में, मछली और पानी में भी और जल में भी चल सकता है। तो सबके लिए अलग अलग योग्यता है, अपने गुण के अनुसार सारे कर्म करते हैं। तो हम एक कार्य से किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसीलिए सबको अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए और धीरे धीरे भगवान से जुड़ना चाहिए। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो हमने बताया संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है, ऐसे कर्म करना जो हमें भौतिक बंधन से मुक्त करते हैं। और इस प्रकार के कर्म करने के लिए आत्म संयमी होना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा। कब होगा? जब हम उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे। और अनासक्त होना, अनासक्त कब होंगे? जब हम भगवान से आसक्त होंगे, भगवान की सेवा में जब रुचि आती है। तो जब हमें उच्च रस का आस्वादन होगा तो निम्न रस अपने आप छूट जाएगा। तो इस प्रकार मनुष्य मुक्त सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार की अवस्था को क्या बोला जाता है? ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो जब कोई व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और उस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है। तो जब हम अपने अपने कर्तव्य का अनुसरण करते हुए अपने अपने गुण के अनुसार अपने कर्मों का हम निर्वहन करते हैं, उससे फिर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। और जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो उस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था बोला जाता है। और उस अवस्था में हम भगवान की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे राजा होता है, तो राजा की सेवा अगर करनी है तो मंत्री के अंदर भी राजा के गुण होने चाहिए। मंत्री की भी योग्यता राजा के बराबर होनी चाहिए। राजा अगर तेज दौड़ता है, मंत्री को भी तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी वो उसकी सेवा अच्छे से कर पाएगा। राजा अगर सुबह उठता है तो मंत्री को भी सुबह उठना पड़ेगा। और राजा अगर बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है तो मंत्री को भी बोलनी होगी, तभी वो राजा की अच्छे से सेवा कर पाएगा। तो इस प्रकार मंत्री को राजा की सेवा करने के लिए राजा के जैसे गुण होना आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान 3 गुणों से ऊपर है। तो जब तक हम धीरे धीरे 3 गुण से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ब्रह्मभूत अवस्था में क्या होता है, जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। मद भक्तिम लभते पराम, तो भगवान ऐसा बोलते हैं। और उसमें जीवात्मा बहुत ही प्रसन्न होती है। प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, फिर वो किसी चीज की इच्छा नहीं करती। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं। और भगवान अंत में क्या बोलते हैं भगवत गीता के? केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान चश्मि तत्वतः। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह बैंकुट जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान ने भगवत गीता में अनेक योग बताए। भगवान ने कर्म योग बताया, इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। उसके बाद ज्ञान योग बताया, बुद्धि से। उसके बाद अष्टांग योग, ध्यान योग बताया, मन को किस प्रकार भगवान में लगाना है। तो इस प्रकार अलग अलग योग है भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन भगवान ने भगवत गीता के अंत में क्या बोला? भगवान ने बोला भक्त्या माम अभी जानाति यावान चश्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो हमें समझना होगा, भगवान ने ये नहीं बोला कर्म योगी माम अभिजानाति, ज्ञान योगी माम अभिजानाति। भगवान ने सभी योग बताने के बाद अंत में केवल यही बोला, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। तो हमें समझना होगा भगवत गीता का सार क्या है? भक्ति। तो सारे योग जो भी भगवत गीता में है वो हमें भक्ति में सहायता करते हैं। कर्म योग से हम इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, ज्ञान योग में हम बुद्धि द्वारा, अष्टांग योग या ध्यान योग में हम मन से भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति योग में क्या करते हैं? भक्ति योग में सभी अंग जुड़ जाते हैं। भक्त इंद्रियों से भी सेवा करता है, बुद्धि से भी सेवा करता है, मन से भी भगवान की सेवा करता है। तो सारे योग एक साथ जब जुड़ते हैं तो भक्ति योग बन जाते हैं। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है और उससे ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान अंत में यही बोलते हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही उनको समझा जा सकता है।
तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए जब भी हम भगवत गीता पढ़ें या भगवत गीता सुने तो हमें भगवान के भक्तों की ही टीका पढ़नी चाहिए और भगवान के भक्तों से ही हमें सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं भक्त्या मां पे भी जाना थी, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो केवल भगवान के शुद्ध भक्ति भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए अगर हमें भगवान के बारे में समझना है, जानना है, तो हमें भक्तों से सुनना चाहिए या भक्तों ने जो टीकाएं लिखी हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। तो हमें किसी से भी भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के बारे में जानता ही नहीं है वो आपको भगवान के बारे में कैसे बता सकता है। इसीलिए हम लोग जो अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, भगवत गीता यथारूप, जो कि प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जिनका पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त ही उन्हें समझ सकते हैं। तो हमें जब भी भगवान के बारे में सुने या पढ़े हमें भक्तों से ही सुनना या पढ़ना चाहिए। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का भक्त क्या करता है, कोई भी कार्य छोड़ता नहीं है, बल्कि क्या करता है, वो सारे कार्य भगवान से जोड़ता है। तो इस प्रकार जब वो करता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे, प्रभुपाद जी के पास सारा ऐश्वर्य था, तो वो कंपनी में मैनेजर भी थे एक समय, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने सब चीजों को त्यागा, भौतिक चीजों को, और वो भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े और उन्होंने विदेश में जाके 70 साल की आयु में प्रचार किया। तो इस प्रकार भगवान के भक्त कोई भी कर्म त्यागते नहीं है, वो चाहते तो सब त्याग कर वृंदावन में बैठ सकते थे, जैसे लोग करते हैं, वृंदावन में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सारे कर्म किए भगवान के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सब कर्म त्यागे नहीं बल्कि उनको भगवान से जोड़ा। तो इस प्रकार भगवान के भक्त करते हैं और भगवत गीता में यही सिखाती है किस प्रकार सारे कर्म भगवान से जोड़ने हैं। और इस प्रकार भगवान बोले उनके जो भक्त होते हैं नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे। ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्या भगवान हमें डरा रहे हैं? नहीं, भगवान हमें डरा नहीं रहे। भगवान क्या कर रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। तो जैसे एक माता होती है, माता बच्चे को क्या बोलती है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि माता जबरदस्ती बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए उसको डरा रही है, नहीं, बल्कि माता बच्चे की भलाई के लिए, बच्चे के कल्याण के लिए ऐसा बोल रही है। इसी प्रकार भगवान हमें बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है भगवान जबरदस्ती हमसे अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए ऐसा बोल रहे, नहीं, भगवान हमारे कल्याण के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति प्राण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो शरीर कैसा है, कि यंत्र जैसा है। भगवान यहाँ पे बोलते हैं यंत्र रूढ़ानि माया, और इस शरीर को चलाने वाली कौन है, आत्मा, और इसमें जो बैठा है सवार वो कौन है, परमात्मा, और माया के द्वारा ये भ्रमित है। वास्तव में जो इस शरीर को चला रही है आत्मा, वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है, माया के द्वारा घूम रही है। और माया किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बताते हैं। आगे भगवान बोलते हैं तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान बोले जो हमारे हृदय में परमात्मा है उनकी शरणागति लो। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यमाद गुह्यतरम मया विमर्शेद शेषेण यथा इच्छसि तथा गुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, अब जो चाहे सो करो। तो भगवान ने भगवत गीता बोलने के बाद अर्जुन को, पूरी भगवत गीता समझाने के बाद अंत में अर्जुन को बोला यथा इच्छसि तथा कुरु, यानी अब जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते, भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। भगवान ने सबको एक स्वतंत्र इच्छा दी है, तो स्वतंत्र इच्छा का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे सरकार है,
सरकार ने चाकू की फैक्ट्रियां बनवाई, उनको लाइसेंस दिया। अब चाकू का कोई मिसयूज भी कर सकता है किसी को मारने के लिए, और कोई जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, चाकू का अच्छा उपयोग भी करेगा, सदुपयोग किसी की जान बचाने के लिए। तो चाकू एक ही है, लेकिन उसका सदुपयोग भी हो सकता है, उसका दुरुपयोग भी। इसी प्रकार भगवान, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, उनकी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है उनके पास, तो इसी तरह जीवात्मा के पास भी एक सूक्ष्म स्वतंत्र इच्छा है, जिसका जीवात्मा सदुपयोग भी कर सकती है और दुरुपयोग भी। तो वही इच्छा हम भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं, वही इच्छा हम अपने भोग के लिए भी लगा सकते हैं। तो भगवान ने हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, उसका हमें क्या करना है, उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी। तो भगवान किसी से फोर्स नहीं करते, क्योंकि प्रेम किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। भगवान का हमारे से प्रेम का संबंध है, और प्रेम किसी से जबरदस्ती नहीं करा सकते। किसी के कान पे बंदूक रख के नहीं बोल सकते कि आप हमसे प्रेम करो, वो क्या होगा, प्रेम नहीं होगा। तो भगवान क्या है, भगवान डिक्टेटर नहीं है, भगवान तानाशाह नहीं है जो जबरदस्ती हमसे अपनी सेवा कराएंगे। भगवान का संबंध और हमारा प्रेम का संबंध है, तो इसीलिए भगवान किसी को फोर्स नहीं करते। अर्जुन को भी भगवान भगवत गीता सुनाने के बाद बोलते हैं कि यथा इच्छति तथा कुरु, यानी अब जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। तो अर्जुन क्या करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी भगवान क्या बोलते हैं, मद मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मद मना यानी अपना मन मेरे में लगाओ। तो क्यों हमें मन भगवान में लगाना है, क्योंकि हमें अगर भगवान की प्राप्ति करनी है और इस भव सागर से, भौतिक संसार से हमें अगर ऊपर उठना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जब हम अपना शरीर त्यागे उस समय हम भगवान के चिंतन यानी भगवान के बारे में हम सोचें। और वो कब होगा, जब हम पूरे जीवन भर भक्ति करेंगे और भगवान में अपना मन लगाने का अभ्यास करेंगे। तो अगर हमारा मन भगवान में लगेगा तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं सदैव अपना मन मेरे में लगाओ, मन मना। उसके बाद हो सकता है किसी का मन भगवान में ना लग रहा हो। कई लोग बोल सकते हैं कि अभी तो हम इस अवस्था में नहीं है कि हम भगवान का चिंतन हमेशा कर सके, अभी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और इसके कारण हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाते हमेशा। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, मत मना, अगर तुमसे ये नहीं होता, भव मत भक्तो यानी मेरे भक्त बनो। जो भक्ति के नियम है कम से कम उनका पालन करो। भक्ति के नियमों का पालन करते करते तुम्हारा मन मेरे में लग जाएगा। अगर तुमसे वो भी नहीं होता, हो सकता है किसी के पास इतना समय ना हो, तो भगवान बोलते मत याजी, कम से कम मेरी पूजा करो। तो मेरी पूजा करोगे तो एक दिन मेरी भक्ति के नियमों का पालन करोगे, एक दिन मेरे में मन लगाओगे। लेकिन हो सकता है किसी से इतना भी ना हो, इतना भी समय किसी के पास ना हो भगवान की पूजा करने का, या हो सकता है किसी के पास इतनी सामग्री ना हो। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, माम नमस्कुरु, कम से कम मुझे नमस्कार करो। अगर हम भगवान को नमस्कार करेंगे हमेशा, तो एक दिन क्या होगा, भगवान की पूजा भी करेंगे, उनकी भक्ति के नियमों का पालन भी करेंगे, और एक दिन भगवान में भी अपना मन लगाएंगे, और इससे क्या होगा, माम एष्यसि यानी हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार भगवान भगवत गीता में बताते हैं। और ये श्लोक 2 बार आ चुका है। ये जो लाइन है मद मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये 9वें अध्याय के ये 34वें श्लोक में भी आ चुकी है शायद। तो 9वें अध्याय में भी ये लाइन भगवान बोल चुके हैं। इसीलिए ये जो लाइन है, ये पंक्ति है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने इसको 2 बार भगवत गीता में बोला है। अभी अगर आपको भगवत गीता किसी को समझानी है, तो आपने देखा होगा वीडियो यूट्यूब पे रहते हैं, और तो वो बोलते हैं आधे घंटे में भगवत गीता समझे। कई लोग बोलते हैं कि 10 मिनट में भगवत गीता समझे। लेकिन अगर आपको किसी को 1 मिनट में भगवत गीता समझानी है, तो ये श्लोक बोल सकते हो। ये श्लोक पूरी भगवत गीता का सार है। ये श्लोक क्या है और क्यों ये पूरी भगवत गीता का सार है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक अगर आपने भगवत गीता का समझ लिया, तो आपने पूरी भगवत गीता समझ ली। इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो हम चर्चा करते हैं क्यों ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या बोला भगवान ने, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करो। तो सारे धर्म कौन से हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो धर्म है वो है हमारे शरीर का धर्म, यानी अपने शरीर की रक्षा करना। तो ये धर्म स्वाभाविक है, हर कोई अपने शरीर की रक्षा करता है और करना चाहता है। लेकिन ये जो चेतना है ये जानवरों में भी है।
तो हम भी अपने शरीर की रक्षा करते हैं, जानवर भी अपने शरीर की रक्षा करता है। जैसे आप अगर कुत्ते को पत्थर दिखाओगे तो कुत्ता भी आपसे डरेगा, क्यों? क्योंकि वो भी अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है। तो ये अच्छी बात है, तो शरीर का धर्म का हमें पालन करना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये जानवर भी कर रहा है, तो ये जो शरीर का धर्म है सबसे नीचे स्तर का धर्म है। इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर है परिवार का धर्म। तो जब कोई परिवार के धर्म का पालन करता है तो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता। आपने देखा होगा कई लोग अपने परिवार के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। तो परिवार का जो धर्म है वो शरीर के धर्म से ऊपर है। अब क्या ये हमें जानवर से अलग बनाता है? नहीं, जानवरों में भी ये चेतना होती है। आप देखेंगे अगर कोई जानवर है, उसके अगर आप बच्चों के पास जाएंगे तो वो भी क्या करेगा, वो भले ही वो कितना भी शांत हो, लेकिन जब आप उसके बच्चों के पास जाएंगे तो बहुत ही आक्रामक हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं चिड़िया है, चिड़िया कितनी मेहनत करती है, तिनका तिनका जोड़कर वो अपना घर बनाती है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। कई बार वो घर बनाती है, हवा आती है, उड़ जाते हैं, दोबारा वो मेहनत करती है, दोबारा बनाती है। तो भी क्या कर रही है, अपने परिवार के लिए बहुत ही कष्टों सह रही है, अपने शरीर की भी परवाह नहीं करती। तो शरीर के धर्म से ऊपर है परिवार का धर्म। लेकिन ये भी हमें जानवरों से अलग नहीं बनाता, ये भी जानवर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें जानवरों से ऊपर बनाता है, वो है अगला धर्म। तो अगला धर्म है समाज कल्याण। तो समाज कल्याण का यानी जो सेवा का धर्म है, समाज सेवा का, वो इससे ऊपर है। तो ये केवल मनुष्य कर सकता है, मनुष्य दूसरों के बारे में सोच सकता है, दूसरों की सहायता कर सकता है। तो जो लोग समाज सेवा करते हैं वो अपने परिवार की भी कभी कभी चिंता नहीं करते, तो इससे ऊपर उठ जाते हैं। तो कभी कभी अपने परिवार का त्याग कर देते हैं समाज की सेवा करने के लिए, या फिर वो सभी को अपना परिवार मानते हैं और सभी की सेवा करते हैं, तो वो अपने परिवार से ऊपर एक स्तर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये सभी प्रकार के धर्म है। लेकिन ये सभी जो धर्म ये हमारे शरीर से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी शारीरिक स्तर पर धर्म है। तो हो सकता है अभी हमें ये शरीर मिला है, अभी हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, अगले जन्म में हमें अगला शरीर मिलेगा। इसी प्रकार अभी हम एक परिवार की सेवा कर रहे हैं, फिर हम अगले परिवार की। इसी प्रकार अभी हम एक समाज में हैं, हम अभी उससे आ सकते हैं, उसके बाद हम अगले समाज में होंगे, हम उसकी सेवा करेंगे। तो ये सभी धर्म हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनसे ऊपर जो धर्म है उसको परो धर्म बोला गया है। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है उसको क्या बोला गया है, भगवान की भक्ति को परो धर्म बोला गया है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो सारे धर्मों का पालन अपने आप कर देता है। तो वो अपने शरीर का भी धर्म का पालन करेगा, वो अपने पारिवारिक धर्म का भी पालन करता है, वो अपने समाज के धर्म का भी पालन करेगा। तो भगवान की भक्ति जो करेगा वो सभी धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है, क्योंकि भगवान क्या है, जड़ है। तो अगर हम जड़ में पानी डालेंगे सभी अंगों को पानी मिल जाएगा, पत्तों को भी पानी मिल जाएगा, फूल को भी पानी मिल जाएगा और तने को भी पानी मिल जाएगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति को परो धर्म बोला गया, क्योंकि इसमें सभी धर्मों का पालन हो जाता है। तो हमने देखा जब हम परिवार का धर्म कर रहे थे तो उसमें हमारे शरीर के धर्म का पालन नहीं हो पाता सही से, या जब हम समाज का धर्म कर रहे हैं उसमें शरीर का और परिवार के धर्म का पालन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर हम फूल में पानी डालेंगे तो पत्ते को पानी नहीं मिलेगा, पत्ते में पानी डालेंगे फूल को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम जड़ में पानी डालेंगे सभी को पानी मिल जाएगा। तो जो भक्ति है भगवान की वो क्या है, परो धर्म, उसमें सभी धर्मों का पालन हो जाता है। जैसे विभीषण थे, तो विभीषण ने क्या किया, अपने शरीर की भी उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने परिवार का भी त्याग कर दिया, अपने देश का भी उन्होंने त्याग कर दिया। तो सब लोगों को लगा कि ये व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि इसने अपने परिवार को भी त्याग दिया, इसने अपने देश का भी त्याग किया, अपने शरीर की भी इसने परवाह नहीं की। और लेकिन जब वो भगवान की शरण में गया तो इससे क्या हुआ, उसके सारे धर्मों का पालन हो गया, उसके शरीर की भी रक्षा हुई, उसके परिवार की भी रक्षा हुई और उसके देश की भी रक्षा हुई, उसके देश को अच्छा राजा मिला। तो जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं उसको परो धर्म बोला जाता है, क्योंकि उससे सारे धर्म की पूर्ति हो जाती है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं सारे धर्मों का परित्याग करो और भगवान की शरणागति लो, जो कि सबसे बड़ा धर्म है। तो भागवतम में भी ऐसा आता है, समय पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे। तो जो भगवान की भक्ति है वो क्या है, सवे पुंसा परो धर्म है, यानी सभी में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सभी धर्मों से ऊपर है, इसीलिए उसको परो धर्म बोला गया है। और ये जो धर्म है ये शाश्वत है, इसी को सनातन धर्म बोला गया है। बाकी जो धर्म है वो शरीर से संबंधित है और शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। आज आप किसी समाज में, कल आप दूसरे समाज में होंगे, आज आप किसी परिवार में, कल दूसरे परिवार में, आज किसी शरीर में, कल दूसरे शरीर में। लेकिन एक चीज हमेशा रहेगी, वो है आत्मा।
तो आत्मा शाश्वत है, इसीलिए जो आत्मा का धर्म है यानी भगवान की भक्ति वो भी शाश्वत है, इसीलिए उसको परो धर्म बोला गया है। तो उसका पालन करने के लिए हमें क्या करना होगा? माम एकम शरणम व्रजा, भगवान बोलते केवल मेरी शरण में आओ। तो यहाँ पे माम एकम शब्द महत्वपूर्ण है, केवल भगवान की शरणागति, क्योंकि केवल भगवान ही हमें इससे उठा सकते हैं, यानी सभी धर्मों से भगवान हमें उठा सकते हैं। तो केवल भगवान की ही शरणागति लेनी है, किसी और की नहीं। माम एकम यहाँ पे भगवान ने बोला है, क्यों लेनी है? भगवान बोले अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमारा जो जीवन है इस प्रकार है, हम कितना भी अच्छा कार्य करना चाहे हमसे कुछ ना कुछ पाप हो जाएगा, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो। तो इस प्रकार हम कभी भी इस भव सागर से ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि जब भी हम धरती पे आएंगे, जब भी हम मनुष्य रूप में किसी भी रूप में हमसे पाप होते ही रहेंगे। तो अपने बल पर हम कभी भी इस पाप पुण्य के जो चक्र है इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इससे बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका, वो क्या है? भगवान की शरणागति। केवल भगवान ही हमें सारे पापों से मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने बोला, और अंत में भगवान ने जो दो शब्द बोले वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? मा शुचः, यानी डरो मत। तो भगवान ने अंत में बोला कि तुम्हें मेरी शरणागति लेनी है सभी धर्मों का त्याग करके, और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन भगवान ने अंत में फिर ऐसा क्यों बोला, डरो मत? तो भगवान ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भगवान की शरणागति कोई आसान बात नहीं है। बोलने में आसान लगता है सभी चीजों को परित्याग करके भगवान की सेवा करना, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है। तो जब विभीषण ने भगवान की शरणागति ली तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां उनके जीवन में आई। उनके भाई ने उनको लात मारकर, उनका अपमान करके उनको भगा दिया। तो भगवान की शरणागति लेना कोई आसान बात नहीं है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी हमारे जीवन में जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसीलिए भगवान ने अंत में क्या बोला, माँ शुचा, डरो मत, यानी भगवान हमेशा हमारे साथ है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भले ही कितनी भी कठिनाई आए भगवान की शरण को नहीं छोड़ना। तो ये जो श्लोक है इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही भगवत गीता का सार है। अभी भगवान अंत में बोलते हैं यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना मेरी भक्ति में रत है, और जो मुझसे द्वेष करता है। तो जो भगवत गीता है यह भगवान के विषय में है, हम उनको नहीं बता सकते जो भगवान से द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जो धृतराष्ट्र है उसने भी भगवत गीता सुनी तो उसने भगवान की भक्ति क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि वो भगवान से द्वेष करता था। तो जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं उन्हें आप कितना भी सुना लीजिए भगवान के बारे में, उनका कल्याण नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा। अगर आप उन्हें भगवान के बारे में बताएंगे तो भगवान से और ज्यादा ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे उन्हीं का पतन होगा। तो उन्हीं के फायदे के लिए भगवान बोले उनको ये नहीं बताया जाए। क्यों? क्योंकि उनका भगवान से अगर द्वेष बढ़ेगा तो इससे और ज्यादा वो नरक में या और ज्यादा गलत कामों में वो लग जाएंगे, और ज्यादा गलत कार्यों में लग जाएंगे। तो उन्हें नहीं बताना चाहिए ज्ञान जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो कई लोग बोलते हैं क्या इसका मतलब भगवत गीता केवल भक्तों को बताए? जी नहीं। तो दो तरह के होते हैं नास्तिक लोग, एक होते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे नास्तिक जो होते हैं वो होते हैं जिनको भगवान के बारे में पता नहीं है। तो कई व्यक्ति उनको भगवान के बारे में पता नहीं रहता, और कई लोग हैं उनको भगवान के बारे में पता रहता है लेकिन वो भगवान से द्वेष करते हैं। तो दो तरह के नास्तिक है। अभी जो भगवान के बारे में जिनको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता भगवान क्या है, जैसे अमेरिका में जो लोग थे, हिप्पी लोग थे, उनको नहीं पता था भगवान क्या है। तो प्रभुपाद जी ने जब उनको भगवान के बारे में बताया तो इससे क्या हुआ, वो भगवान के भक्त बन गए। तो ऐसे लोगों को हम भगवान के बारे में बता सकते हैं जिन्हें नहीं पता। लेकिन जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको भगवान के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इससे उनकी ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें प्रचार करते रहना चाहिए, क्योंकि जो पहली श्रेणी के लोग हैं जिन्हें भगवान के बारे में नहीं पता, कम से कम वो भगवान से जुड़ सकते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो भगवान बोले जो मेरी जो भगवत गीता है इस संदेश का जो प्रचार करेगा वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा, और भगवान गारंटी दे रहे हैं वो मेरे पास जरूर आएगा। तो हमें क्या करना है, भगवत गीता का प्रचार करना है, और जो व्यक्ति ये काम कर रहे हैं हमें किसी ना किसी तरह उनकी सहायता करनी है। तो इस तरह हम इसमें भाग ले सकते हैं और भगवान के धाम हम जा सकते हैं। तो एक कार्य है जो भगवान के धाम में नहीं है, वो केवल इस पृथ्वी पर ही है। इस एक सेवा है भगवान की जो भगवान के धाम में नहीं है, वो क्या है? भगवान के नाम का प्रचार।
क्योंकि भगवान के धाम में आप प्रचार करके क्या करोगे, क्योंकि वहां पे सभी भगवान के भक्त हैं। तो जो ये विशेष सेवा है प्रचार की, ये केवल इस पृथ्वी पर ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान के भक्तों की कमी है। तो यहाँ पे जब आप प्रचार करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे भक्त बनेंगे और बहुत सारी जीवात्माएं भगवान के धाम जाएंगी। तो सोचिए, अगर किसी पुत्र को आपने आपने उसके पिता से मिला दिया, तो पिता के लिए इससे बड़ा सुख क्या होगा, और पुत्र के लिए इससे बड़ा सुख क्या होगा। तो जब कोई जीवात्मा भगवान के धाम जाती है तो भगवान को बहुत ही अधिक प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार करेगा तो भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और आगे भगवान क्या बोलते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान के नाम को जो प्रचार करता है, भगवान के संदेश का जो प्रचार करता है, भगवान बोलते हैं उसके अलावा मुझे अधिक प्रिय कोई नहीं है, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम सहायता करते हैं सभी जीवात्माओं को भगवान से जोड़ने की। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की जो भगवान की शिक्षाएं हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम, उनका प्रचार करना चाहिए और सभी को भक्ति से जोड़ना चाहिए। तभी हम भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी और मैं अगर उस बुक का प्रचार करूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने बुक लिखी और मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। तो अभी आपने लिखी भी नहीं है, फिर भी आपको सोच के कितना अच्छा लगेगा अगर मैं उसका प्रचार करूंगा। तो इसी प्रकार भगवान की जो पुस्तक है, हम उसका प्रचार करते हैं भगवान की वाणी का, तो भगवान भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो पुस्तकें हैं, उनका प्रचार करते रहना है। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो जो भगवत गीता पढ़ता है, भगवत गीता सुनता है, उसका भी लाभ होता है। वो भगवान बोले वो भी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसको सुनता है, तो हमें कैसे सुनना है? श्रद्धा के साथ। दो कंडीशन है, श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान से द्वेष नहीं होना चाहिए, तभी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं और उसको हम जीवन में उतार सकते हैं। उससे क्या होगा, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरणागति ले लेता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। अभी अर्जुन ने इतना कुछ सुनने के बाद अंत में क्या किया? अर्जुन उवाचा नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादा मया न्यच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युत हूँ। तो भगवान ने तो अर्जुन को बोल दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु, कि अब तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। तो इसी प्रकार भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। हम जो चाहे कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, हम इंद्रिय भोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है वो हमें अर्जुन सिखाते हैं। तो भगवान ने भी अर्जुन को बोला कि तुम्हारी जो मर्जी अब तुम करो, मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनम तवा, यानी हे भगवान, जो आपने बोला वही मैं करूंगा। तो यही हमारी मानसिकता भी होनी चाहिए। हमें अर्जुन से सीखना है और हमें भी वही करना है जो भगवान ने हमें भगवत गीता में बताया है। तो हमें भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करनी है। भले ही भगवान ने हमें इच्छा दी है, भगवान ने हमें ऑप्शन दिए, लेकिन हमें क्या करना है? भगवान की सेवा ही चुननी है। तो माता पिता होते हैं, माता पिता बच्चे को कभी भी जबरदस्ती नहीं रखते, घर में बंद करके नहीं रखते, है ना। तो सूक्ष्म इच्छा होती है बच्चे के पास, वो माता पिता के साथ रह सकता है या तो अपना अलग से घर भी बना सकता है, लेकिन ज्यादा अधिक क्या होगा श्रेष्ठ, अगर वो अपने माता पिता के साथ रहेगा। इसी प्रकार भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, हम भगवान के साथ भी रह सकते हैं, उनसे हम दूर भी जा सकते हैं। तो भगवान ने एक छोटी सी इच्छा हमें दी है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो अर्जुन हमें सिखा रहे हैं। अर्जुन क्या सिखा रहे हैं? करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन बोल रहे हैं जैसा आप बोलोगे वैसे ही मैं करूंगा। तो इसीलिए हमें भी यही भगवत गीता से सीखना है। अर्जुन ने जिस प्रकार भगवत गीता को सुना और समझा, वैसे ही हमें करना है। अब ये सुनने के बाद संजय ने क्या कहा अंत में? संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अब भगवत गीता के बारे में जब जो संजय है और भगवान की बातों का स्मरण कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? बार बार उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रहा है और बार बार उसे वही बात याद आ रही है। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। अभी जो संजय अपने गुरु व्यास देव जी को धन्यवाद देता है कि उनकी कृपा से ही मैं भगवान के वचनों को सुन पाया और भगवान के दर्शन कर पाया।
हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो इस प्रकार संजय ने अपना अनुभव बताया और अंत में संजय ने क्या बोला, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही श्री ऐश्वर्य है, वही विजय है, वही अलौकिक शक्ति है तथा नीति भी निश्चित रूप से वही रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय में अंत ने घोषणा कर दी संजय ने, और भगवान को योगेश्वर कह के भगवान ने बुलाया। योगेश्वर मतलब जो सारे योगों के स्वामी है। तो चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, सबके स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए उनको योगेश्वर कहा गया है। तो सारे योग अगर हमें भगवान से जोड़ रहे हैं तो तभी वो वास्तव में योग है। तो इसीलिए, क्योंकि योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, तो सारे योगों का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना। तो यहाँ पे अंत में संजय बोल रहे कि जहाँ पे कृष्ण है यानी जहाँ पे भगवान है, और जहाँ पर अर्जुन है यानी जहाँ पे भगवान का भक्त है, जहाँ पे भगवान है, भगवान के भक्त है, वहां पे सब कुछ है, वहीं पे सब कुछ है। क्यों? क्योंकि भक्ति ही जीवन का सार है, वहीं पे सारा ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्ति है और नीति भी वहीं पे है। तो जीवन में दो चीजें जहाँ पे है वहां पे सब चीज है, भगवान और भगवान की भक्ति। अभी इस अध्याय के अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहां संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया। तो जो संजय थे उन्होंने अंत में धृतराष्ट्र को बोल दिया खुलेआम कि अब तो जहाँ पे भगवान है और जहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन जैसा भक्त है, वहीं पे सब कुछ है, यानी अर्जुन ही अब जीतने वाला है। तो जो संजय थे वो ऐसा नहीं थे, वो भले ही मंत्री थे, वो भले ही धृतराष्ट्र के लिए कार्य करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, धृतराष्ट्र की चापलूसी नहीं की, उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो इस प्रकार हमें भी सीखना चाहिए संजय से कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी डरते नहीं है, सत्य बोलने में संकोच नहीं करते। तो उन्होंने सत्य बता दिया और बोला कि जहाँ पे भगवान है और भगवान के भक्त हैं वहीं पे ही विजय होगी। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की शरणागति। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। तो 5 विषय हमने भगवत गीता में सीखा। भगवान कौन है और भौतिक प्रकृति क्या है, उसके 3 गुण कौन से हैं, किस प्रकार वो हमें बांधती है, जीवात्मा क्या है, शाश्वत काल क्या है और कर्म क्या है। तो ये सब हमने भगवत गीता में सीखा और इन सब का आपस में क्या संबंध है और किस प्रकार हम इनको भगवान से जोड़ सकते हैं, इससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमने सीखा। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा तथा आध्यात्मिक शक्ति यानी परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो जो जीव है उसका स्वभाव वास्तव में क्या है? सच्चिदानंद, यानी वो शाश्वत है, आनंद से भरा है और वो क्या है? ज्ञान से परिपूर्ण है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और हम लोग भगवान के अंश है। तो जो गुण पिता में होते हैं वही गुण पुत्र में भी होते हैं। तो भगवान क्या है? हमेशा आनंद में रहते हैं। तो जो जीवात्मा का वास्तविक स्वभाव है वो भी यही है। लेकिन जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं और क्योंकि भगवान पूर्ण है और हम अंश हैं, तो अंश होने के कारण हम प्रकृति से प्रभावित हो जाते हैं और अपना जो वास्तविक स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप, उसको भूल जाते हैं और जीवन में दुख पाते हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें पता लगता है कि प्रकृति क्या है और भौतिक गुण क्या है, भगवान क्या है, और इसको जानने के बाद किस प्रकार के कर्म करने हैं। तो उस प्रकार से कर्म करके हम दोबारा से अपना जो वास्तविक स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वभाव, उसको प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं और जो हमें भगवान ने सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने किया, करिष्य वचनम तव, वैसे ही भगवान की बातों का अनुसरण करके हम दोबारा से भगवत प्राप्ति, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है जिसको हम भूल चुके हैं, उसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो यही भगवत गीता का उद्देश्य है।
तो इसी के साथ भगवत गीता 18 डेज कोर्स समाप्त होता है। अंत में हम ये मंत्र पढ़ेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए इस कोर्स में। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर जो अपना पहली बार जिन्होंने इस कोर्स को किया है वो अपना अनुभव बता सकते हैं, और जिन्होंने काफी बार इस कोर्स को किया है वो भी अपना अनुभव बता सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे। जी प्रभु जी, धृतराष्ट्र कृष्ण से द्वेष करता था, फिर भी उसको भगवत गीता क्यों सुनाई गई? तो उसको सुनाई नहीं गई, उसने जबरदस्ती संजय से कहा कि उसने भगवत गीता सुनने के लिए भगवत गीता नहीं सुनी, वो अपने पुत्रों की दशा जानना चाहता था, इसलिए उसको मजबूरी में सुननी पड़ी। यानी किसी और काम के लिए वो सुनना चाहता था, लेकिन भगवान ने बीच में भगवत गीता बोल दी। तो भगवान ने भगवत गीता इसीलिए बोली क्योंकि उस समय सभी का ध्यान भगवान की तरफ था। तो धृतराष्ट्र का ध्यान उस समय इसलिए था वहां पे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वहां पे युद्ध हो रहा था। तो धृतराष्ट्र ने भगवत गीता सुनने के लिए संजय से नहीं बोला था, उसने युद्ध के बारे में जानने के लिए ऐसा बोला था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको माध्यम बना के भगवान ने भगवत गीता हम तक पहुंचाई। तो धृतराष्ट्र के उदाहरण से इसीलिए भगवान ने यहाँ पे ये बताया कि धृतराष्ट्र को इसीलिए भगवत गीता में रखा गया ताकि हम जान सके कि अगर हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो हम भगवत गीता नहीं समझ सकते। तो इसीलिए भी भगवान ने शायद ये बोली। ओके, तो विकास प्रभु जी बोल रहे हैं कि राम जी कहते हैं कि वो तो बुद्धि और विवेक में है, तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं सबके हृदय में है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जी प्रभु जी, तो भगवान तो कण कण में है, लेकिन हर जगह भगवान का रोल अलग है, हर जगह भगवान का कार्य अलग है। तो जैसे पानी में भगवान स्वाद है, और इस प्रकार भगवान बोलते हैं रसोम अप्यस्य कौनते हैं प्रभास्मि शशि सूर्यो, यानी सूर्य और चंद्र में भगवान प्रकाश है। तो भगवान हर जगह है, लेकिन हर जगह भगवान का कार्य अलग है। तो हृदय में भगवान का कार्य क्या है? परमात्मा के रूप में वो साक्षी के रूप में रहते हैं। तो भगवान सब जगह है, लेकिन हृदय में परमात्मा रूप में है, साक्षी के रूप में। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा मोहिंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। मैंने जी पहली जी बार सुना जी, मैंने, और मन इतना बढ़िया लगा कि बस ऐसे लग रहा है जैसे सारी इंद्रियां मेरी खुल गई। जी बस जी नमन है, बस नमन है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसी सेवा में रहूं। जी प्रभु जी। जी, तो अच्छा, आप एक जुड़े और रहिए। जैसे हम कई बार प्रचार करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का, साथ में जय श्री राम का ही प्रचार, वो भी हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण महामंत्र में राम जी भी आते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके बाद क्या आता है? हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें सब आ जाता है, राम जी भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं। ठीक जी, है। तो इसमें राम के नाम का भी प्रचार हो जाता है, और दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। कृष्ण भी वही है, राम भी वही है। तो जैसे एक हीरा रहता है, हीरे पे आप जैसा लाइट डालोगे वैसे ही हो जाएगा। हीरे पे आप सफेद लाइट डालोगे व्हाइट रहेगा, लाल लाइट डालोगे लाल रहेगा। तो भगवान एक ही है, अलग अलग रूपों में आते हैं, और भगवान एक साथ दोनों रूप में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं। तो सारे रूप भगवान के पहले से ही उपस्थित रहते हैं भगवान के धाम में। तो जो राम जी है उनका धाम जो है उसका नाम है साकेत धाम। भगवान साकेत धाम में रहते हैं राम जी के रूप में, और भगवान गोलोक धाम में रहते हैं कृष्ण के रूप में। तो जब नारद मुनि आते हैं भगवान को देखने की, भगवान किस प्रकार 16,108 पत्नियों के साथ रहते हैं, तो भगवान कैसे मैनेज करते हैं, तो नारद मुनि सोचते हैं एक बार मैं देखूंगा। तो जब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, सारे महलों में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं एक साथ। तो ये देखकर नारद मुनि हैरान रह जाते हैं। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, भगवान अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। आद्यम पुराण पुरुष क्या था उसका? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान अद्वैतम यानी एक है, लेकिन अनादि अनंत रूपम, अनादि अनंत रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, कल के क्विज में एक वर्ड आया था आर्यन। हमने बहुत कुछ पढ़ा है गीता में, बट पर्टिकुलरली आर्यन वर्ड को हम कैसे समझेंगे? जी, तो आर्य जो शब्द है वो दूसरे अध्याय में भी आया है, और आर्य जो है उन्हें बोला गया है जो वैदिक नियमों का पालन करते थे। कल के क्विज का क्वेश्चन यही था कि किनको इसका ज्ञान, मतलब वैदिक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें प्रजापति मुझे राजा से रिलेट हुआ कि
जो राजा भी हैं और पुरोहित भी है, हमने ये ऐसे समझा था, तो कल मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ था, जी माता जी, तो बट उसके लिए उसका आप आंसर आर्यन बच्चों था। से अच्छा, जी जी माता हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा 18 डेज कोर्स करके, ये मैंने दूसरी बार किया है और आगे जी भी। और प्रभु जी, हमें इसकी और जानकारी चाहिए कि हमें इसमें और ज्यादा संलग्न होना है और हमें अपनी सेवाएं देनी है, तो उसके लिए क्या करना है हमें? जी माता जी, तो अभी आप जुड़े रहिए, कोर्स करिए। जैसे जैसे आप आगे के लेवल में जाएंगे तो फॉर्म आता है ग्रुप में, सेवा का फॉर्म, उसमें आप कोई भी सेवा कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी सेवा के इच्छुक हैं। आप टीचिंग में भी कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी सेवा दे सकते हैं, एडमिन की सेवा होती है, और हम पोस्टर वगैरह बनाते हैं, उसकी भी सेवा होती है, और भी बहुत सेवाएं, मंदिर की भी सेवाएं होती है, आप उसमें भी सहायता कर सकते हैं। बहुत प्रकार की सेवाएं आएगी, आप जुड़े रहिए माता जी। जी, नेक्स्ट लेवल करने के बाद, मतलब सेकंड थर्ड लेवल ऐसे करने के बाद? नहीं, आप जैसे जैसे जुड़े रहेंगे ग्रुप में मैसेज आते रहेंगे, बस आप ग्रुप में जुड़े रहिए, वहां पे मैसेज आते रहेंगे। प्रभु जी, ग्रुप में तो मैं मतलब लास्ट ईयर से ही हूँ, बट ये वाले मैसेज, ये अभी नया ग्रुप फॉर्म हुआ है जो मैंने सेकंड टाइम ज्वाइन किया। पहले वाला ग्रुप, या फिर मेरा फोन चेंज हुआ तो मे भी वो उसमें चला गया हूँ, नहीं जी जी, पता मुझे। तो जब आप आगे तो लेवल में जाएंगे तो क्योंकि आपको फिर अच्छे से भक्त लोग जानेंगे, तो फिर वहां पे सेवा के मैसेज आते हैं, और जो भी सेवा होती है उसके मैसेज भेज दिए जाते हैं, तो आप फिर वो कर सकते हैं माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि मैं एक बार पहले भी बता चुकी थी कि मुझे लगता है कि कम से कम 10 बार भागवत गीता पढ़ी थी, और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह से लोग बोलते हैं कि जिंदगी की हर समस्या का समाधान इसमें है, लेकिन आपने इतने सरल तरीके से और हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम, जो हम आगे पीछे रहते हैं, बात रिलेट करके समझाया, और मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोर्स को एक बार और करूँ, क्योंकि मुझे भागवत गीता समझ के ना वैसा बनना है। मैं चाहती हूँ कि मैं वैसी बनूं, मतलब उसमें बताया गया है उस तरह एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करूं, किसी अवगुणों की खान हूं मैं। तो देखिए, मुझे एक बार से करना है ताकि वो अंदर तक समा जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कल से फिर से आपकी क्लास 6 बजे होगी, या फिर क्या इसका प्रोसीजर है? थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। अभी माता जी ग्रुप में दोबारा से लिंक आ जाएगा जिसमें आप जुड़े हैं 18 डेज का, और लिंक नहीं भी आता तब भी आप मंगलोर इस्कॉन मंगलोर वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अभी भी रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो गया है। और जी प्रभु जी, एक बात और थी कि बहुत मुश्किल है, इतना से सभी चीजों से उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन राग और द्वेष से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, कोई बुराई करता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इस चीज से कैसे उठा जाए? हरे कृष्णा माता जी। ओके माता जी, तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप करिए, भक्ति में लगे रहिए, तो भक्ति जब हम करते रहेंगे माता जी, तो भक्ति जब हम भक्तों के साथ रहेंगे और भक्तों के संग में रहेंगे, अच्छी आदतें अगर हम डालेंगे, और जब भगवान की भक्ति हमारे अंदर आ जाएगी माता जी, तो उसी के कारण हम इसको सह पाएंगे। तो ऐसा नहीं है भक्तों के जीवन में मान अपमान नहीं आएगा। भगवान ने कहीं भी भगवत गीता में ऐसा नहीं बोला कि मेरे भक्तों के जीवन में सुख या दुख नहीं आएगा, बल्कि भगवान बोलते हैं इनको सहना सीखो। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, अपने आप ही एक गुण हमारे अंदर आ जाएगा माता जी। तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियली नहीं करना होगा कुछ भी। तो आप भक्ति करते रहिए, अपने आप ही आपके अंदर एक गुण आ जाएगा, आप देखेंगे अपने अंदर ये परिवर्तन। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा सर, मैं पिछले सारे वो लेक्चर्स आपके अटेंड कर रही हूँ, लेकिन है ना उसमें बहुत गैप्स हो रहे हैं। मुझे कई जगह समझ में आ रहा है, कई जगह नहीं आ रहा है। तो मैं दोबारा आपका ये जब आप स्वयं ले कोर्स वापस करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने क्विज वगैरह और वो अटेम्प्ट नहीं की। इट इज सुपर वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और मैं बता नहीं सकती, मेरा मन घर के चीजों में लग ही नहीं रहा है, और ऐसा लगता है कि आप ही के साथ बस ये सुनती रहूं। जी माता जी, तो आप घर के काम भी करिए। तो जैसे अर्जुन ने अभी युद्ध भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। जी तो जी, भगवत गीता और हमें बताती है। जी जी जी, और इतनी इतनी कमियां अपने अंदर नजर आ रही है,
वो तमोगुणी और रजोगुणी सारी इतनी सारी कमियां, और लग रहा है और सब चीजों के कारण मिल रहे हैं, फेलियर्स के कारण मिल रहे हैं कि भाई परमात्मा की इच्छा सबसे सर्व। यू आर वंडरफुल, आपकी तो बहुत ही। मेरा बेटा भी IIT दिल्ली में है और मैं उसको भी कह रही हूँ कि वो इस तरह की चीजों को सुने, तो उसको ज्ञान मिलेगा। जी माता जी, आप उनको लिंक भेज सकते हैं भगवद गीता 18 डेज कोर्स का। जी सर बिल्कुल। जी जी, और जी माता जी धन्यवाद आपका। तो दोबारा आप जब भी कोर्स कराएं सर प्लीज मेरे को। जी, ये कोर्स का वही लिंक रहता है हमेशा। तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपके ग्रुप में आप बने रहिए, वहाँ पे कोर्स के रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा जी, उस पर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अभी ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है अगले से अगले मंडे को, तो एक हफ्ता बीच में गैप रहेगा। अगले मंडे यानी 11 तारीख को शायद, 12 तारीख को ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। आप आपके द्वारा ही? जी माता जी, इस समय जो 6 बजे होगा वो 6 बजे का टाइमिंग मेरा ही रहता है इस समय। जी सर, जी जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो माता जी ने बोला हमें बहुत सी कमियां नजर आई हैं अपने अंदर। तो जी माता जी, जब तक हमें बीमारी पता नहीं लगती तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। भगवद गीता हमें बीमारी भी बताती है, कमियां क्या है हमारे अंदर, और उसका समाधान भी बताती है। तो बीमारी पता करना पहला स्टेप है हमारे सही होने का। तो पहले हमें बीमारी पता लगती है, फिर हम सही होते हैं। तो जी माता जी, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। हरे कृष्णा। राम कल्याण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे ये 18 डेज का कोर्स करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके द्वारा जो इतने अच्छी तरह से मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं आप लोग, और मुझे भी अपने अंदर बहुत सी कमियां लग रही है कि, लेकिन जो भगवत गीता का कोर्स करके धीरे धीरे हम इसको अपनी अच्छाइयों को करने की कोशिश करेंगे। और मैं बार बार कोशिश करूंगा कि मैं हर कोर्स करूं, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले इतने आलसी थे, 8 बजे सुबह उठता था, और अभी जब वो आया था तो मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जब 5 बजे मैं उठता हूँ तो कई बार कहता अरे यार सो ले, क्या करेंगे। लेकिन अब वही होता है यार, सारे कोर्स कर रहे हैं मैं भी करूँ, तो सुबह जल्दी आके फिर फ्रेश होना, नहाना धोना, भगवान का नाम लेकर कोर्स करना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जीवन बदल रहा है, सारा दिन बहुत मंगलमय के साथ व्यतीत होता है सर, सारे काम अच्छे अच्छे होने लगे हैं। कहते हैं कि जैसे ही दोबारा कोर्स होगा, और आप मुझे बहुत ही अच्छा तरह से समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आपके होंगे तो हम जरूर अटेंड करेंगे। और वो सर मैं क्विज से नहीं हो पा रहा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो उसके लिए मुझे समझाइएगा आप, क्योंकि मैं सोशल मीडिया जानकारी जी, क्विज आप कभी भी कर सकते हैं। 18 डेज के बाद भी कुछ दिन तक खुला रहता है, अभी भी आप क्विज कर सकते हैं, 2-3 दिन तक खुला रहेगा। उसके बाद क्विज आप इस कोर्स को करके आप कभी भी क्विज कर सकते हैं, उसके बाद हमेशा खुला रहेगा। और उसके बाद जब भी क्विज होगा उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कोई भी समस्या आ रही है क्विज करने में, तो आप जो एडमिन है उनको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि मुझे यहाँ पे समस्या आ रही है, वो आपको बता देंगे। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। और मैंने इस कोर्स मेरे सारे दोस्तों को मन का, मेरा जीवन बदल रहा है, तो आप लोगों का भी ईश्वर की कृपा से बदले, आप सब ज्वाइन करें तो हमें बहुत अच्छा लगा। आगे के कोर्स के लिए जरूर बताइएगा। बहुत बहुत हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छा काम आपने किया। सभी को हमें जितना हो सके भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। और कलयुग में हम क्या कर रहे हैं, कलयुग में हम जो चीजें हमारे लिए नुकसानदायक है उनके लिए हम बड़े से बड़ा समय, ज्यादा से ज्यादा समय या ज्यादा से ज्यादा धन भी हम उनके लिए देते हैं। जो चीजें हमारे लिए गलत है उसके लिए हम बहुत ज्यादा धन भी देने को तैयार है, बहुत ज्यादा समय भी देने को तैयार है। लेकिन जो चीजें हमारे लिए अच्छी है वो फ्री में हो रही है भगवत गीता प्रभुपाद जी की कृपा से। तो जब तक ये है इसका हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि आगे कलयुग का प्रभाव जब बढ़ेगा तो ऐसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो जो कलयुग के शुरू के 10,000 साल है उसको गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण युग बोला गया है। तो इस समय का हमें लाभ उठाना है, और इस समय भक्ति बहुत मात्रा में बढ़ेगी, भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। तो इसीलिए हमें इस समय का लाभ उठाना है और भगवान की भक्ति से जुड़ना होगा। तो आप भी भगवान के प्रिय बनिए, भगवान की जो वाणी है उसका प्रचार करिए, और सभी को एक कोर्स का लिंक आप भेज सकते हैं। इस तरह आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सुप्रदीप प्रभु जी। ओके।
ओके, अभी हम चैट में पढ़ेंगे। पवन प्रभु जी को भी बहुत अच्छा लगा, प्रेमलता माता जी को भी, ज्योति माता जी को भी बहुत ही अच्छा लगा एक कोर्स, और पुष्पा माता जी भी यही बोली है, उनका मन शांत हो गया और लेवल 2 वो करेंगे। अंशु प्रभु जी को भी काफी अच्छा लगा, उन्होंने पहली बार एक कोर्स किया। प्रभु जी ओके जी बोलूं? जी जी, सुप्रदीप प्रभु जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप बहुत अच्छे बोलते हैं। मेरा हिंदी ठीक नहीं है प्रभु जी, हम वेस्ट बंगाल से है, ठीक जी है? जी प्रभु जी, जी जी जी। तो आप बहुत अच्छे, आपके क्लास बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन बहुत अच्छा चलता है आपकी क्लास सुनने के बाद। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, कर्मफल किसने भोगता है, आत्मा और शरीर? लेकिन प्रभु जी कर्म तो शरीर करता है, तो जी हम प्रभु लोग जी। तो शरीर छोड़ देता है, तो फिर अगले जन्म में कर्मफल हम क्यों भोगते हैं? जी प्रभु जी, तो कर्म फल वास्तव में शरीर के द्वारा आत्मा भोगती है। क्यों भोगती है? क्योंकि आत्मा शरीर से आसक्त हो जाती है। जैसे आप हो, आप मान लीजिए कार से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, ठीक, आप कार से आ सकते हैं लेकिन आप कार नहीं हो, आपको पता है आप कार नहीं हो, कार अलग है, आप अलग हो। लेकिन जब आप कार से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाओगे तो अभी क्या होगा, कार पे कोई हल्की सी चोट मारेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कार से आसक्त हो गए हो। इसी प्रकार कर्म तो शरीर करता है और भोगता भी उसका शरीर ही है, शरीर के द्वारा होता है। लेकिन क्योंकि आत्मा शरीर से आसक्त हो जाती है, उसकी आसक्ति रहती है, इसी कारण वो शरीर के कष्टों को झेलती है। तो यही जो आपने प्रश्न किया, यही प्रश्न श्रीमद् भागवतम में राहुगण जो राजा थे वो जड़ भरत से करते हैं। तो जड़ भरत, हमने भरत महाराज की कहानी सुनाई थी आपको, तो वो अगले जन्म में जड़ भरत बनते हिरण बनने के बाद, और उस समय वो राहुगण को उपदेश देते हैं। तो राहुगण भी यही प्रश्न पूछता है कि आत्मा तो शरीर से अलग है, तो किस प्रकार शरीर के कष्टों को सहती है। तो उसमें राहुगण को बताते हैं भरत महाराज कि आत्मा को कुछ नहीं होता, किसी का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन शरीर से आसक्त होने के कारण वो उसके सुख दुख को झेलती है। तो जैसे हम कार से आसक्त हो जाएंगे तो कार को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हमें भी नुकसान अनुभव होगा, जबकि हम कार से अलग है लेकिन हम उससे आसक्त हो गए, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसी प्रकार जब तक आत्मा शरीर से आसक्त रहती है उसको सुख दुख झेलने ही पड़ेंगे। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी फिर से करना है आपका क्लास? जी प्रभु जी, आप कर सकते हैं, हर बार ये खुली रहती है क्लास, हर समय कोर्स चलता है। अभी 12 तारीख से या 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आप लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, तो प्रभु जी बंगाल से हैं और रूपाची भी बंगाल से हैं, और जो ये आंदोलन शुरू हुआ है बंगाल से हुआ। तो गौड़िया वैष्णविज्म वहीं से शुरू हुआ प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ने इसका आंदोलन का आरंभ किया था बंगाल से। हरे कृष्णा भव्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, जब आपने बोला कि हमें जी, पहले जी, जी। शरीर धर्म और परिवार धर्म, फिर समाज धर्म, उसके बाद भक्ति धर्म, तो भक्ति धर्म तक पहुंचने के लिए सारी प्रक्रिया को पार करना पड़ेगा, या केवल भक्ति धर्म को अपनाने से ही जी। सिद्ध हो जाएगी? परंतु जी। जो है ग्रस्त में ये सब संभव नहीं है, तो कैसे उसको करा जाए? ग्रस्त में ही संभव है माता जी, क्योंकि अभी हम देखें भगवान ने भगवत गीता किसको बोली है, मैंने आपको बताया था, अर्जुन को बोली है। अर्जुन क्या है? अर्जुन एक बहुत बड़ा ग्रस्त है, क्योंकि अर्जुन का परिवार इतना बड़ा है जितना हम सोच भी नहीं सकते। अर्जुन के 5 भाई हैं, अर्जुन लोग 5 भाई हैं, और ऊपर से उसकी पत्नियां भी हैं 3। तो अर्जुन का जो परिवार है बहुत बड़ा है। अर्जुन कोई सामान्य ग्रस्त नहीं है। तो भगवान ने भगवत गीता बोली है अर्जुन को, जो कि बहुत बड़ा ग्रस्त है। तो हमें समझना होगा कि भगवत गीता विशेषकर ग्रस्त के लिए ही है, तो ये ग्रस्तों के लिए विशेषकर। और दूसरा इसका प्रक्रिया क्या है कि हमें धीरे धीरे सब छोड़ना पड़ेगा, शरीर से ऊपर चेतना, फिर उसके बाद तो जब हम वर्णाश्रम के जो धर्म है उनका पालन करते हैं तो वो धीरे धीरे उससे हम क्या करते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, शरीर के धर्म से परिवार के। फिर क्योंकि इसमें आप आश्रम में देखें, शुरू में ब्रह्मचारी आश्रम होता है, उसके बाद क्या होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है जिसमें सिखाया जाता है घर से दूर रहना, उससे आसक्ति त्यागना। उसके बाद वानप्रस्थ में हम अपने जो परिवार के मोह उससे आगे निकलते हैं। उसके बाद आता है फिर संन्यास, केवल भगवान की भक्ति। तो ये 4 आश्रम बनाए गए थे, लेकिन आप डायरेक्ट भी भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं बिना 4 आश्रमों से, बिना 4 वर्णों से जाए। कैसे? जब आप भक्तों के संग में आते हैं। तो भक्तों का संग कैसा है? भक्तों का संग लिफ्ट जैसा है, आपको फिर सीढ़ी के हिसाब से नहीं चलना होगा। भक्तों का संग क्या है? लिफ्ट जैसा है। उसके बाद आपको अलग अलग स्टेप नहीं पार करने होंगे, आप डायरेक्ट भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं।
अगर आप भक्तों के संग में आ जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान बोलते हैं कोई तुरंत ही भगवान का भक्त बन सकता है। तो इसके लिए आपको अलग अलग स्टेप नहीं पार करने होंगे अगर आप भक्तों के संग में रहते हैं माता जी। आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे और भक्ति करेंगे तो सारे धर्मों का अपने आप पालन हो जाएगा। जैसे अर्जुन ने क्या किया, अभी भगवान की भक्ति की तो सारे धर्मों का पालन हो गया अपने आप ही। धन्यवाद प्रभु जी। मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अभी तक तो केवल मैं ही जुड़ी थी, लेकिन क्योंकि ये आपका जो प्रवचन है वो अब मेरे हस्बैंड भी सुन रहे हैं, तो अब उनका भी थोड़ा रुझान उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो एक ये मेरे को पॉजिटिव चेंज फैमिली में दिखाई दिया। धन्यवाद प्रभु जी। आपका बोलने और बताने का तरीका बहुत ही अद्भुत है। उसके लिए शायद आपकी वाणी जो कार्य कर रही है वो और कोई माध्यम शायद न कर पाता। धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। तो ऐसा नहीं है माता जी, भगवान को अपना कार्य कराना होगा, भगवान करा देते हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही बुद्धिमान है। बस भगवान हमको माध्यम बनाते हैं। तो इसीलिए हमें, अगर भगवान ने किसी सेवा के लिए माध्यम चुना है तो हमें इसमें गर्व अनुभव करना चाहिए। ये भगवान की विशेष कृपा है, वरना भगवान को अपना कार्य अगर कराना होगा, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम है आत्माराम, यानी खुद से वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, उनसे कार्य कराते हैं। तो अगर कोई सेवा का अवसर हमें मिले भगवान की, हमें जरूर करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम होंगे, अगर हम नहीं होंगे तो ये सेवा नहीं होगी। तो भगवान अपना काम करा के रहेंगे, लेकिन अगर हमें अवसर दिया तो इसमें हमारा सौभाग्य है और हम सभी को इस सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए। बहुत सारी सेवाएं होती है मंदिर में, हमें किसी ना किसी तरह इसमें जुड़ना चाहिए और इस आंदोलन में हमें साथ देना चाहिए उन लोगों का जो इसको कर रहे हैं। ओके, तो चैट में हम पढ़ेंगे। भागवत माता जी का प्रश्न हो गया। ज्योति माता जी, धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। जी मोहिंदर प्रभु जी, आप जुड़े रहिए ग्रुप में। आप जो भी सेवा होगी आप पे मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, और आप फिर फॉर्म भर के उसमें कर सकते हैं सेवा। बस आप इसी तरह सेवा की इच्छा रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान जरूर आपको सेवा में लगाएंगे। तो किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, इसका क्या भाव हमें होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला हरे कृष्ण महामंत्र करते समय हमारा भाव होना चाहिए कि हे भगवान, हे राधा रानी, हरे यानी भगवान की शक्ति हमें भगवान की सेवा में लगाए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो यही वास्तव में हम भगवान से बोलते हैं कि आप हमें अपनी सेवा में लगाएं। तो हम जब बार बार भगवान से प्रार्थना करेंगे तो जरूर भगवान अपनी सेवा देंगे। ओके, अभिलाषा माता जी, जी माता जी आएंगे हम धीरे धीरे। रितिका माता जी को भी ये कोर्स बहुत अच्छा लगा। प्रकाश प्रभु जी बोल रहे हैं पिताजी पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, पूजा पाठ जो लगाने के बाद करो, अभी पढ़ने का टाइम है, सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प। ऐसे बोल रहे हैं प्रभु जी, पूजा करो या नहीं करो। तो जी प्रभु जी, हमें समझना होगा पूजा क्या है वास्तव में। तो जैसे अर्जुन है, पूजा का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के भगवान के सामने ही हमेशा बैठे हुए। भगवान ने बोला अपना करते हुए भी आप पूजा कर सकते हो। कैसे? अगर आप भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को लक्ष्य बनाते हुए अगर तो आप कोई काम करते हो। तो अभी यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन युद्ध कर रहा है। तो अर्जुन किस लिए कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप ये समझ के कर सकते हैं कि इससे मैं किसी ना किसी तरह भगवान के जो कार्य है उनमें सहायता करूंगा। तो ये जब आप उद्देश्य बनाकर पढ़ाई करेंगे तो आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब आप अपने लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो भक्ति का मतलब कोई अलग से नहीं है, जो भी आप करते हुए कर रहे हैं हमें समझना होगा कि हमें किस प्रकार उसे भगवान से जोड़ना है। तो आप पढ़ाई करते करते भी भक्ति कर सकते हैं। बस आप अपना उद्देश्य पढ़ाई का भगवान को बनाइए कि आप पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि आप भगवान की अच्छे से सेवा कर सके। जैसे कई लोग हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भगवान के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जूम मीटिंग हम कर रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में। तो सर आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो आप इसीलिए पढ़िए भगवान की सेवा के लिए। बस आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, इतना समय आप अलग से निकालिए। उसके बाद आप जो भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं उसको आप उद्देश्य भगवान की भक्ति बनाइए। तो इतना बस आप करिए। ओके, श्वेता माता जी को हम सुन चुके हैं। हरे कृष्णा श्वेता माता जी, शायद उनको नहीं सुना हमने। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने आगे भी ये कोर्स के बारे में सुना था पर कभी किया नहीं था, और भागवत गीता तो और भी टीकाएं पढ़ी थी तो समझ में नहीं आती थी, बोरिंग लगती थी।
पर जब से इस्कॉन ज्वाइन किया है ना, तो तब से हम जब सुनते हैं ना, तो भागवत गीता में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकलता है। और आपके समझाने का तरीका बहुत बहुत अच्छा है, और इतने अच्छे से आप एग्जाम्पल से समझाते हो ना, बहुत अच्छा लगता है भागवत गीता सुनना। अब मैं सोचूं मैं सेकंड लेवल भी करूं, पर प्रभु जी टाइम का थोड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी छुट्टियां थी तो बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा था, 6 to 7 कोई काम नहीं था। पर अभी थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, तो सेकंड लेवल के लिए क्या टाइम चेंजिंग हो सकता है हमारा अभी? जी माता जी, सेकंड लेवल आपको डेली नहीं करना होता, वो केवल हफ्ते में एक बार होता है, तो एक दिन आप समय निकाल सकते हैं उसके लिए। ठीक है प्रभु जी। जी हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो लेवल 2 या आगे के लेवल जो भी होंगे वो साप्ताहिक होते हैं, और उसके साथ साथ आप 18 डेज कोर्स भी कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं आप लेवल 2 कर रहे हैं तो आप लेवल 1 नहीं कर सकते, तो आप लेवल 1 करते रहिए, क्योंकि लेवल 1 में हम जल्दी भगवत गीता सीखते हैं और बहुत सी चीजें हमें एक साथ सीखने को मिल जाती है। लेवल 2 में धीरे धीरे चलेगा और बहुत सारे डाउट आएंगे आपके। मान लीजिए लास्ट चैप्टर में डाउट आता है तो आप तब तक वेट नहीं कर सकते, तो इसलिए 18 डेज कोर्स करेंगे तो जल्दी जल्दी आपके डाउट्स क्लियर होते रहते हैं। आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आप लेवल 2 और अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी। पहली बात तो मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि इतने अच्छे से आपने भागवत गीता समझाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी भक्तों का भी अभिनंदन कर रहा हूं जो इससे जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से भागवत गीता से जुड़े हुए हैं। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे परिवार वालों को बहुत अच्छा लगा, जो मेरी वाइफ भी सुनती है तो उसका ऐसे ऐसे वर्णन करती है। अब मैं जैसे एक माला कर रहा, फिर ऐसे ऐसे 2 माला कर रहा, तो मैं माला मैंने बढ़ा दी है सर। और मैं औरों को ये भक्ति की लिंक में, यानी अपने रिश्तेदारों को जो मेरे मिलने वाले हैं, इष्ट मित्रों को, मैं सबको आपका लिंक दे रहा भागवत गीता के कि इससे जुड़ो। तो सर मन में एक प्रश्न है कि जैसे हम कभी बड़े बोलते हैं, तो क्या प्रभु में क्षमा करेंगे? जी प्रभु जी, बिल्कुल क्षमा करेंगे। भगवान बोलते हैं, भगवान ने भगवत गीता में इतनी सारी चीजें बोली है, लेकिन भगवान ने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये लोग मेरी भक्ति नहीं कर सकते। भगवान ने बोला हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है, तो चाहे कोई कितना भी बुरा कार्य करे, जघन्य से जघन्य। भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में, अपि चेत सुदुराचारो, यानी दुराचारी यानी जो गलत काम करता है, सुदुराचारो यानी जो बहुत गलत काम करता है। तो भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो, यानी कोई कितने से बड़ा पापी हो, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन भगवान की भक्ति करता है, साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु समझना चाहिए। तो भगवान ऐसा बोलते हैं। और भगवान भगवत गीता में कभी कहीं पे भी ऐसा नहीं बोलते कि ये लोग मेरी भक्ति नहीं कर सकते, ये मेरी भक्ति नहीं कर सकते। भगवान बोलते हैं सारे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। माँ भी पार्थ व्यपाशिता योपि शिव पाप ये न हो, चाहे वो कोई पाप योनि में जन्मा हो, स्त्री हो वैश्य तथा शूद्र, वैश्य हो शूद्र हो कोई भी हो, तेपि यान्त पराम गति, वो भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान भगवत गीता में ऐसा बोलते हैं प्रभु जी, इसीलिए आप भी कर सकते हैं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम एक प्रभु जी। जिज्ञासा थी गुरु जी, एक जिज्ञासा थी कि मतलब पहले भगवान ने कहा कि जैसे जैसे कर्म करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अभी लास्ट जो जीस्ट है गीता की, उसमें कहा कि यदि शरण में आ जाएंगे तो मतलब सब मैं माफ कर दूंगा। जी तो प्रभु जी, ये कुछ कंट्रोवर्सी बात नहीं हुई नहीं है? हुआ, कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो सरकार जी ने बोला है क्या, अगर कोई एक काम करेगा उसको सजा मिलेगी, बोला है ना सरकार ने। लेकिन जी जी। सरकार ने क्या बोला है कि अगर कोई जेल में अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। तो प्रेसिडेंट आते हैं, अच्छा। प्रेसिडेंट देखते हैं कि हाँ कौन अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा इसकी 6 साल की सजा है, लेकिन इसका व्यवहार तो हाँ अच्छा हो गया, तो ऐसा करो इसको छोड़ दो। हाँ। अच्छा इसकी उम्र कैद है, अच्छा। लेकिन अच्छा इसका अच्छा हाँ व्यवहार है, इसकी सजा 6 साल की हाँ कर दो। तो सरकार ने बोला हाँ है कि जो ये गलत काम करेगा उसको जेल होगी, लेकिन सरकार ने फिर ये हाँ भी बोला है अगर ये जेल में सुधर जाता है तो इसको उससे हाँ मुक्त कर दिया जाए, इसका व्यवहार अगर अच्छा हो हाँ। जाता है। इसी मर्सी प्रकार भगवान ने मर्सी कर्मों के अपील, फल बनाए। जी जी राष्ट्रपति मर्सी जी अपील को सैंक्शन कर सकता जी जी जी। तो है ना? भक्ति क्या है, भक्ति हमारी मर्सी अपील है। हाँ भगवान स्वयं हमें हाँ आते हैं, देखते हैं, अच्छा इसको एक कर्मों की सजा, इसीलिए भगवान तुरंत हमें सजा हाँ नहीं देते कर्मों की, भगवान रोक के रखते हैं। हाँ भगवान सोचते चलो हाँ। थोड़ा समय देते हैं, हो सकता है जीवात्मा सुधर जाए। तो जब हम भगवान की अच्छा भक्ति प्रभु करते जी। हैं, भगवान हाँ माफ कर देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, ये जैसे पान मसाला खाते हैं तो ये रजो कर्म हुआ या तमो कर्म हुआ?
ये तो तमोगुण हुआ प्रभु पान जी। अच्छा, और कानपुर में तो बहुत है, आप भी कानपुर में रहते हैं, मैं भी कानपुर में रहता हूँ, तो हम इसको समझ सकते हैं। हमें भी अभी थोड़ा सा लत लग गई थी, गर्मी में जी मचलाने लगता था तो खा लेता था थोड़ा थोड़ा। जी जी, अभी तो इसका वही त्याग कर मैंने दीजिए, सोचा, हाँ करूंगा गुरुजी, जरूर करूंगा। और क्योंकि गुरुजी एक्सपीरियंस यही है मेरा, मेरे को जब से इस्कॉन से जुड़ा हूँ बहुत ही मैं तरोताजा अपने को महसूस करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता हूँ, मेरी नींद की दवाइयां बंद हो गई और मैं बहुत ही हैप्पी फील करता हूँ, जी जी अकेला रहता हूँ। और मेरे को भगवान ने शायद अकेला इसीलिए कर रखा है कि मैं भक्ति में जुड़ जाऊं जी, अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, यही मानसिकता हमारी होनी चाहिए। तो जब भक्ति हम करते हैं हमारी जी मानसिकता बदल जाती है, तो जो अभक्त होंगे वो सोचेंगे अरे भगवान नहीं है, भगवान होते तो आज मैं अकेला ना होता, इतने संघर्ष मुझे नहीं करने पड़ते। लेकिन भगवान के भक्त सोचे अच्छा हम अकेले हैं, इसका मतलब भगवान ने हम पे विशेष कृपा की है और इसीलिए अकेला किया है ताकि हमारे पास केवल भगवान ही बचे। हरि हरि सब कुछ हर लेते हैं ताकि हमारे पास केवल हरि ही बचे। तो ऐसा भगवान करते हैं अपने भक्तों पर, विशेष कृपा जिन भक्तों पर करते हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है। तो धन्यवाद प्रभु जी। और आप जो पान मसाला उसको छोड़ दीजिए, और कानपुर में चल रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी क्या है जिससे हम आसक्त होंगे उसी चीज के बारे में हमारा स्मरण होगा और हमारी चेतना में वही चीजें बार बार आएंगी, तो हम भगवान का ध्यान अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी चीज हमारा ध्यान खींचे भगवान से, वो नशा है, उससे हमें दूर हटना चाहिए। तो नशे का मतलब खाली यही नहीं है पान मसाला या फिर शराब, कोई भी चीज जो, चाहे समोसा भी है, अगर समोसे में भी हमारा ध्यान बार बार जा रहा है तो हमें उसको भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान का ध्यान करना है। वरना समोसा ही याद आएगा, है ना, अंत समय में। और फिर अगर एक समोसे भी से भी अगर हमारी आसक्ति है, उसके लिए भी हमें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो अगले जन्म में हो सकता है हलवाई बन जाए, ऐसा हो सकता है। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी आपके तो सबने बहुत बोल दिया, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने भी पहले जब किया एक कोर्स, तो तब से मैंने माला शुरू की। और ये मुझे अभी तो इतना, जब भी मैं माला हाथ में लेती हूँ तो इतना रोना आती है। जे कितने साल में पहले वृंदावन से लेके आई थी और मैं घर में उसको रख दी थी, क्या नहीं। और अभी जो खुद की जो गलतियां है, जे कितने कभी कभी ऐसे होते हैं, थोड़ी गुस्सेली हो, हमें गुस्सा आ जाती है तो कितना कुछ बोल देती हो कभी कभी किसी को। तो बस पता नहीं क्यों मुझे अभी बहुत रोना आती है जब भी मैं माला हाथ में लेती हूँ। और जब भी मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ, तब मुझे अभी भी ऐसे, अभी भी आपको सुन रही थी और जब माला कर रही थी तो मुझे बहुत पता नहीं क्यों ऐसे गलतियां फील हो रही थी, जो क्यों नहीं पहले किया। और कैसे बात करती थी मैं पहले किसी के साथ, और जो होते हैं ना कभी एटीट्यूड थी, तो ऐसी थी। तो जी जी अभी मुझे बहुत रोना आते हैं जो कि कितना भूल किया लाइफ में। तो ऐसे इतना इतना गलती की, कभी कभी मेरा, मैं बोलने के जो होते हैं ना, जो जी किसी जी को जी कुछ भी बोलती थी, तो उससे मुझे बहुत अभी तो मुझे बहुत गलती फील होती है। लेकिन आपकी जब क्लास करती हूँ तो तभी ऐसे लगते हैं जो चलो सब कुछ रिकवर हो सकती है, जी ठीक माता हो जी। सकती हो। तो ऐसे था। और प्रभु जी से आप सेकेंड लेवल की क्लास नहीं लेते? नहीं माता जी, अभी ऑलरेडी मतलब मैं लेवल 3 भी ले रहा हूँ, लेवल 4 भी मैं लेता हूँ। तो मतलब समय इतना नहीं मिल पाता, क्योंकि साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है, दोनों चीजों को बैलेंस करना थोड़ा कठिन हो जाता है माता जी। तो वैसे जितना हो पाता है मैं उतनी क्लास लेता हूँ। लेवल 3 की भी है, 4 की भी है, और अभी सेकंड की नहीं है माता जी। सेकंड की मैं पहले लेता था, अभी सेकंड की नहीं है। तो अभी तो मैं जितना टाइम होती है, जो पहले जैसे मैंने वो नर्सिंग आती है, मुझे बिल्कुल, लोग कहते हैं बंगाल के लोगों की गाना आती है, तो मुझे कभी कुछ भी नहीं आती थी। तो मैंने वो हाँ चीजें तो मुझे करना है, सीखना है, सब करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो जी मुझे जी भी माता जी, बहुत जी माता जी, आपने अच्छे से तैयारी की नर्सिंग आरती की। जी माता जी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी, जो आपके थ्रू मैं इतना कुछ जान पाई। और अभी तो इच्छा है मुझे और भी जुड़े रहने का। जी माता जी, आप जुड़े रहिए, और प्रभुपाद जी की मेहनत है, प्रभुपाद जी का ही संघर्ष है जिनके कारण भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंच पा रहा है, उन्हीं के संघर्ष के कारण।
तो आप सभी जुड़े रहिए और अच्छे से प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए, भगवद गीता यथारूप लीजिए आप और उसको पढ़िए, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को अच्छे से जानते हैं और वही हमें अच्छे से समझा सकते हैं इसके बारे में। तो प्रभुपाद जी का ही संघर्ष है, उन्हीं की वाणी है जिसको हम रिपीट करते हैं, इसलिए आप लोग भी भगवद गीता यथारूप जरूर पढ़िए। हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले ईश्वर के माध्यम से आपने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया जो मैंने आज तक कभी नहीं सुना था, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा था गीता को, तो इसलिए ईश्वर का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमें ये मिला। और इतनी बड़ी भीड़ में ईश्वर ने हमें चुना, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि कल ही हमारे यहाँ इस्कॉन की मंदिर की भूमि पूजन हुआ है, और जिसका मुझे दूर दूर तक नहीं पता था। जब मैं ये क्लास कर रही थी तो मन में भावना आती थी कि हमारे यहाँ भी सब लोग बोलते हैं हमारे यहाँ इस्कॉन का मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है। हमारे मन में भी कभी भावना उठती थी कि हमारे यहाँ भी हो सकता है कभी बने, चाहे मंदिर होता तो कितना अच्छा होता। और वो इत्तेफाक से कल ही पता चला कि हमारे यहाँ भूमि पूजन हुआ है जस्ट बगल में। मैं झारखंड हजारीबाग से बोल रही हूँ। जी जी जी। ये शायद प्रभु की कृपा है। और अनुभव में मैं ये बताना चाहती हूँ गुरु जी कि पहले से ही एक इस तर्क पर मैं रहती थी कि जीवन आसान हो, हरि कृपा और हरि इच्छा। तो ये जो है ये और भी 18 दिनों में दृढ़ हो गया है हमारा। बहुत ज्यादा कभी मनुष्य में है तो कुछ तो ऊंचा नीचा होता है तो मन जरूर विचलित होता है, जी जी जी। लेकिन तुरंत उसको संयमित कर लेती हूँ कि नहीं, ये हरि कृपा है, हमारे अनुसार नहीं हुआ, इससे बेटर होगा, ये हरि की इच्छा होगी। जी 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 और जी। दूसरा अनुभव ये है कि जैसा आपने बताया था कि ध्रुव राज्य प्राप्ति के लिए राजा बनने के लिए उनकी इच्छा थी, तो वो गए जी। थे तपस्या में। और जब वो तपस्या की और प्रभु से मिले तो वो अभिलाषा पीछे छूट गई। जी तो जी जी। उसी तरह कुछ हमारे साथ भी हुआ कि हम ये कोर्स ज्वाइन किए थे कुछ और इच्छा से, लेकिन 18 दिनों में वो इच्छा कहाँ रह गई पता ही नहीं चला और कुछ दूसरे इच्छा में तब्दील हो गई। जी जी जी। और आगे जुड़ी रहूंगी इससे। और मतलब एक तो अब ऐसा ये हो गया है कि शायद मतलब जो बोलते हैं कि हमारे शरण में आओ, तो सही में अभी लगा कि अभी कुछ कुछ किसी न किसी रूप में से आगे बढ़ रही थी, तो शायद प्रभु की इच्छा थी कि यहाँ तक मैं पहुंचूं। और आज लग रहा है कि वहां तक पहुंचने की पहली सीढ़ी मैं चढ़ गई हूँ। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी, धन्यवाद माता जी। बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा और इस्कॉन का मंदिर भी आपके यहाँ बन रहा है, तो अभी मंदिर हर जगह बनेंगे और प्रभुपाद जी की मेहनत है जिसके कारण आज हर जगह भगवान की भक्ति का प्रचार हो रहा है। आज हर जगह लगभग इस्कॉन के सेंटर है। विदेश में भी आप चले जाएंगे जहाँ पे खाना तक नहीं मिलता वेज, वहाँ पे भी इस्कॉन के मंदिर है, वहाँ पे प्रसाद बढ़ता है। जहाँ पे लोग मांस खाते हैं, जहाँ पे पहले लोग गायों को मारते थे, वहाँ पे आज गौशालाएं बन गई है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। तो आज उन्हीं ने ये हमें अवसर दिया है कि हम भगवत गीता पढ़ पाए घर पे बैठे बैठे। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, ये उनकी कृपा है हमारे ऊपर। तो प्रभुपाद जी का हम सभी को धन्यवाद करना चाहिए और उनकी जो शिक्षा है, उन्होंने जो हमें भगवत गीता के माध्यम से समझाई है, उसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। वरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा अमृत प्रभु जी। जी प्रभु जी। सबसे पहले प्रभुपाद महाराज और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सरल तरीके से गीता का ज्ञान हम लोगों के पास पहुंच रहा है। और मेरा ये कहना है कि 18 दिन का जो गीता का मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ज्वाइन करूंगा और मुझे इसका नॉलेज भी नहीं था। लेकिन 7 साल पहले जब मैं एक कोशिश किया कि एक गीता का बुक गीता प्रेस से खरीदा और कोशिश किया कि चलो हम पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। लेकिन जब कुछ दिन पहले ही जब इस कोर्स को करने से पहले जब मैं ऐसे ही मन में भावना आई कि चलो कहीं क्या ऑनलाइन क्लासेस होती है क्या, कहीं हम ट्राई कर सकते हैं क्या। तो देखा कि मैं इस्कॉन का क्लासेस होने वाला है 2 दिन में और मैं ज्वाइन कर लिया।
और हमेशा मन में रहता था कि काश हम अपने धर्म ग्रंथ और काश अपने पुराणों को पढ़ते, जानकारी होती। बहुत बार लेके भी आया वेद पुराण, लेकिन समझने की कोशिश किया, नहीं हो पाया। और मेरा भाग्य और सौभाग्य था कि मैं इस्कॉन से जुड़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। और ये अनुभव ये है कि पहले किसी भी काम में, कोई भी काम जब हम करते थे, तो मन हम आधे घंटे के लिए मन लगता, उसके बाद मन विचलित होके कहीं और चला जाता। लेकिन अब 18 दिन से जो कर रहे हैं और जो भी काम करते हैं, उस काम में 100% मन लगता है, कभी भी मन विचलित नहीं होता उससे, और मन बहुत ही शांत रहता है। मन क्रोधित नहीं होता है। यदि कोई भी क्रोध भावना से कुछ भी बोल रहा है, तो मन कभी भी क्रोधित नहीं होता है। और दूसरा चीज़ ये फ़ील हुआ कि जब भी फ्री रहते हैं और कुछ किसी से बात नहीं करते हैं, तो अपने आप अंतर मन से एक आवाज़ आती है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। और जब ये मंत्र सुन के या जाप करके सोते हैं, तो समझिए कि अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाता है, अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होती है, और उठ के और हम लोग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। जी, जी, तो जी। बहुत ही अच्छा अनुभव है, और हम चाहेंगे कि हम इसको कंटिन्यू करें आगे जी, भी। जी। जी, प्रभु जी, धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए, और बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा है। ऐसे ही आप जुड़े रहिए और भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी बहुत प्रयास करता था शुरू में। मैं भी, जैसे आपने बोला, अलग-अलग ग्रंथ लाते थे, लेकिन समझ में नहीं आते थे। तो भगवान ने हमारी सहायता की। जब भगवान अपने भक्तों का प्रयास देखते हैं, तो भगवान ज़रूर सहायता करते हैं। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा अनुभव, कहीं न कहीं सभी का ऐसा अनुभव रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, हरे तो कृष्ण। यही कहना चाहूँगा कि प्रयास हमेशा सबको करना चाहिए। जी। मेरी प्रयास 10 साल के बाद सफल हुई। जी, जी, जी। तो प्रयास सबको करना चाहिए। यदि जी। आप अंतरात्मा से कोई प्रयास करता है, तो हमेशा सफल होती है। जी, जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया। तो हमें प्रयास नहीं छोड़ना, क्योंकि भगवान भक्ति में सफलता या असफलता नहीं देखते, भगवान केवल हमारा प्रयास देखते हैं। तो जैसे जटायु था, जटायु ने प्रयास किया, जटायु भले ही सफल ना हुआ, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसका खुद से अंतिम संस्कार किया। भगवान अपने पिता का अंतिम संस्कार करने नहीं गए, नहीं जा पाए, क्योंकि कुछ कारण थे। लेकिन अपने भक्त का, जो कि जटायु थे, उनका अंतिम संस्कार करने भगवान स्वयं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। तो भगवान सफलता नहीं देखते, भगवान हमारे प्रयास देखते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करते रहना है। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी, आप शायद बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तो सीख रहे हैं प्रभु जी आपसे। सबसे पहले प्रणाम आपको, और दूसरा मुझे एक बहुत ही एक अलग अनुभव शेयर करना है। मैं मेरे कम से कम 25 साल से, समझिए, मेरा ऑफिस जॉब काम में बिजी रहने से 20-22 साल से मेरा वही सब चल रहा था। हमेशा बिजी शेड्यूल, कभी टाइम नहीं। बस मेरा इतना एक नियम रहता था कि नहा के कान्हा जी को एक दिया लगा के चले जाऊं, कभी ढंग से भगवान भी नहीं नहलाए होंगे। और एक पता नहीं, एक ऐसा था कि मेरा नींद बहुत कम था। कुछ भी हो जाए, मैं 5 बजे 5:15 बजे मेरी नींद खुल ही जाती थी, चाहे मैं 2 बजे सोऊं या 1 बजे सोऊं। ये अब तक मेरा आदत है। तो कभी अलार्म लगा के, मतलब सब बोलते थे नींद नहीं आती थी, मुझे हमेशा चिड़चिड़ी होती रहती थी, और हमेशा कोसा है मैंने ये बात को लेके कि क्या है, सब सोते रहते हैं घर में, मैं उठ जाती हूँ, मेरे को नींद क्यों नहीं आती है, मेरे को नींद क्यों नहीं आती है, हमेशा ये। और फिर भी ऐसा नहीं उठा लगा कभी कि उठ के भगवान की पूजा कर लूं, कि उनको अच्छे से नहला धुला दूं, या कभी नहीं। बट अभी ये, मैं एक दिन मेरी फ्रेंड के साथ, नीलम के साथ बात कर रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मैं ये करती हूँ। तो मैंने उसको यही बोला, मैं वैसे भी तो उठ ही जाती हूँ, सुबह उठ के मोबाइल पे टाइम पास करती हूँ, तो चलो ये देख कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि कान्हा जी को मैं बहुत मानती हूँ। लेकिन मैंने कभी कोई सेवा या ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना कि कान्हा जी। तो आज जब आप 18वें अध्याय में बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था जैसे आप मेरा स्टोरी बोल रहे हैं, कि अगर आप सिर्फ भगवान का नाम भी लेते रहो, टाइम नहीं है तो सिर्फ दिया भी करते रहो, तो भगवान अपने आप करवा लेते हैं। मतलब ये जी, जो जी। एक अनुभव मुझे हुआ कि जैसे भगवान ने, फिर अभी मैं रोज सुबह उठ जाती हूँ, भगवान को नहला देती हूँ, किचन का झाड़ू, मेड आने के पहले मेरा किचन का झाड़ू वगैरह करके, पूजा करके, प्रसाद कुछ भी बना रही हूँ तो भगवान को प्रसादम कर रही हूँ। तो बहुत अलग लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज के लिए मैं पूरा थ्रू आउट माई लाइफ आई वाज सो इरिटेटेड कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्लीप, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो भगवान ने मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया था कि तुम तो
कुछ भी करो 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। जी तो जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे बोलना चाहिए दिशा दे दी है जीवन को, एक बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। एंड थैंक यू नीलम, और उसको भी बोलना चाहूंगी कि हम लोग इतने चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसने मुझे जोड़ा ये इनसे। जब समय होता है शायद तभी हम जुड़ पाते हैं। एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं इससे जुड़ी हूँ। और अब मैंने हालांकि 5-6 दिन का ही कोर्स किया, 1 हफ्ता समझिए, लेकिन बुक्स में बहुत पढ़ती थी, पर वो बुक्स की तरह ही पढ़ती थी। मतलब मैंने जो भी बुक्स पढ़ी है या जो भी मेरा अनुभव है जीवन का, वो जस्ट बिकॉज दीज आर द रीडेबल मटेरियल्स, बट कहते हैं ना, आत्मसात कभी नहीं किया उनको उतना। काम जी में है, हार्डकोर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो यू नो हाउ द थिंग्स गोइंग, तो वो जी रहता है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव अ गाइड लाइक यू। आप बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, मतलब दिस इज समथिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। जी, धन्यवाद माता जी, आप जुड़े रहिए। और नीलम आप माता जी का भी धन्यवाद कि आप उन्होंने आपको विश्वास जोड़ा। नहीं करेंगे सर, मेरे मम्मी पापा ने अपने जीवन काल में 11 से 12 बार भागवत कराई है अलग अलग जगह पर, मैं एक में नहीं गई, मतलब एक बार भी नहीं गई। तो अब आप और सोचिए कि इतना इन्हें पता नहीं वेस्ट ही जी कर दिया लाइफ। जी माता जी, तो अभी आपको उसका फल मिल गया भागवत कराने का उनके। हाँ जरूर अवश्य, बिल्कुल। जी माता जी, तो बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा और बहुत ही कुछ सीखने को मिला। जैसे भगवान अभी बोल रहे थे, हम तो बोलते हैं लेकिन जब हम भक्तों का अनुभव सुनते हैं तो हमें पता लगता है वास्तव में हाँ, और इससे हम और ज्यादा प्रेरित होते हैं भक्ति के लिए। तो माता जी ने बताया, जैसे हम अभी बोल रहे थे भगवत गीता का श्लोक, उसमें भगवान बोलते हैं मत बना मेरे में मन लगाओ, वो भी नहीं होता मेरे भक्ति के नियमों का पालन करो, वो भी नहीं होता कम से कम मेरी अर्चना करो, पूजा करो, वो भी नहीं होता कम से कम नमस्कार करो। इससे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो माता जी ने प्रैक्टिकली उसका अनुभव भी किया है और बहुत ही अच्छा उनका अनुभव रहा। और नीलम माता जी ने, जो कि उनके मित्र हैं, उन्होंने उनकी सहायता की। तो वास्तव में अच्छा मित्र हमारा वही है सबसे, जो हमें भगवान से जोड़ता है। अच्छी माता वही है जो हमें भगवान से जोड़ती है, अच्छा पिता वही है जो भगवान से जोड़ता है। तो हमारा अच्छा जीवन में वही है जो हमें भगवान से जोड़ता है। तो बहुत ही अच्छा काम नीलम माता जी ने किया आपको भगवान से जोड़ के। ओके, तो आप उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, हरे कृष्णा नेहा माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रभु जी जी? जी माता जी। जी हाँ, प्रभु जी, पिछले वर्ष मैं नाम निष्ठा दास जी के क्लास में जुड़ी थी रामनवमी के अवसर पे, और तब से अभी तक 1 माला से 5 माला तक की जाप करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी 5 तक करती हूँ, कभी 3, कभी 1, लेकिन कर रही हूँ 1 वर्षों से। और मुझे मतलब लगता है प्रभु जी, मैं आज ये धन्यवाद कहने के लिए आपको अनम्यूट किया है और हैंड रेज किया है कि इन 1 वर्षों में मैं बहुत धार्मिक कभी नहीं रही। ये परिस्थिति जन्य था कि उस समय था और मैं इस्कॉन बेंगलुरु के इस प्रोग्राम से जुड़ी, और मैंने खुद में एक परिवर्तन पाया है कि जीवन वैसा ही है जैसा था, बट मेरे देखने का नजरिया बहुत बदला है। और मैं आज अपने आप को बहुत ज्यादा व्यवस्थित और बहुत ज्यादा कहते काम महसूस करती हूँ। पहले मुझे हर चीज रिजल्ट के टर्म में चाहिए होता था कि मैंने किया तो मुझे क्यों नहीं मिला। आज 1 वर्ष का मेरा अनुभव है कि मैं बहुत शांत हूँ। चीजें क्यों नहीं आई तो मतलब मेरे एफर्ट के साथ साथ मैं सामने वाले के परिस्थिति को भी, समय को भी, सबको समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि वो जो परिवर्तन है वो मुझे बहुत संतोष देता है, और मैं इसके लिए तहे दिल से इस्कॉन संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कहीं जाने अनजाने मैंने कुछ अच्छा किया होगा जो आप लोगों से जुड़ी। और इतने मतलब हम सब जानते हैं डे टू डे लाइफ में हर कोई कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, और उस बीच में अगर ये थोड़ा सा भी सुकून आपको मिलता है, आप खुद को कर्म करते हुए रिजल्ट पे नहीं फोकस करके आप अपने कर्म पे फोकस करके खुद को अगर आप संभाल लेते हो, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज मुझे मिली है आपके संस्था से। और मैं किसी ना किसी रूप से आपसे जुड़ी रहूं, बस इतनी ईश्वर कृपा की इच्छा है कि मैं फुल टाइम नहीं भी हूँ तो भी मैं इस संस्था से, आप लोगों से जुड़ी रहूं और समय समय पे इस तरह का परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करूं। तो मेरे लिए यही ईश्वर कृपा है, एक बेचैन, एक अशांत जीवन में एक व्यवस्थित सोच आपने मुझे दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रभु जी।
जी धन्यवाद माता जी, आपका अपना अनुभव बताया आपने बहुत ही अच्छा। तो आपने जो बात बोली है कि जो ये हमारी जिंदगी है बहुत संघर्ष है, इसके बीच में अगर भगवान के बारे में सुनने को मिल जाए तो अमृत जैसा है। यही बात गोपी गीत में गोपियाँ भी बोलती है भगवान श्री कृष्ण को, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, यानी हे भगवान इस तपते हुए जीवन में, तप्त जीवनम तब कथा अमृतम, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है। तो ये भक्तों का अनुभव है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा सभी का अनुभव रहा है। नीलम माता जी भी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उन्होंने अपना हाथ नीचे कर दिया। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सवाल बहुत सारे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट क्लास फिर से जब अटेंड करेंगे तब के लिए थोड़े सवाल रखे जाए। जी माता जी। अभी समय भी बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। जी 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 धन्यवाद माता जी। इसी तरह आप सभी को जोड़िए, आप ही ने जोड़ा था माता जी को उनको। जी जी जी, वो मेरी फ्रेंड है और अभी कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो बहुत दिनों बाद ही हम लोगों की बात हुई थी कि मुझे पता चला नहीं तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने कॉल किया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को ऐसे थोड़ा डाइवर्ट करती हूँ, परेशान हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाती हूँ, पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान ज्यादा कोशिश करती हूँ। हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं कर पाती हूँ उतना ज्यादा, करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। जैसे मेरा जब से मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स ज्वाइन किया था तब से मेरा जप का माला करने का नियम बन गया था, बट अभी हेल्थ इश्यूज की वजह से वो भी नहीं हो पाता है मुझसे। तो मुझे बहुत बुरा तो लगता है, बट मैं क्या ही करूं कि मेरे में हिम्मत नहीं होती है, और बच्चे हैं दो, सब चीजें देखनी होती है हमको। तो वही है, उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो वो मैं फिर से नेक्स्ट मंथ मैं फिर से ज्वाइन करूंगी। जी माता जी, आप ये जी 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 आप बहुत जुड़े बहुत रहिए। धन्यवाद। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। और इसी तरह आप प्रचार करते रहिए भगवद गीता का। और जी माता जी, अभी आपसे जितना हो सके आप करिए, अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी हेल्थ सही होगी तभी हम भक्ति कर पाएंगे अच्छे से। और हमें दोनों हेल्थ देखनी है, आध्यात्मिक भी और भौतिक, जो हमारी हेल्थ है फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों हमें देखना होगा। तो आप ध्यान दीजिए माता जी अपनी हेल्थ का भी, और कम से कम एक माला आप करिए। और उसके बाद केवल आप अगर सुनते भी हैं भगवान के बारे में तो उसी से आपको सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आप सुनते रहिए और एक माला कम से कम आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। ओके, चैट में शंकर प्रभु जी भी लिख रहे हैं, उनको भी ये भगवद गीता का कोर्स अच्छा लगा और काफी समय से वो जुड़े हुए हैं, अप्रैल से, और बार बार वो इस कोर्स को कर रहे हैं। ओके, प्रकाश प्रभु जी को भी अच्छा लगा, सभी लोगों को, नीलम माता जी को भी। ओके जी माता जी, अनीता माता जी, लेवल 2 के लिए आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा, आप ग्रुप में बने रहें, ग्रुप लीव ना करें। ओके ओके प्रभु जी, 2-3 बुक और हैं श्रीमद् भागवतम है, उसी में आपको 12 बुक्स मिल जाएंगी, 12 उसके स्कंद हैं। ओके, यशु प्रभु जी को भी बोल रहे हैं कि गीता उन्हें बल्क में कहाँ मिलेगी। ओके जी प्रभु जी, आपको मिल जाएगी, और आपको अगर बल्क में चाहिए तो आपको मंदिर से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी देता हूँ, आप इस पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको मंदिर का कांटेक्ट दे दूंगा, वहां से आप बल्क में भी मंगा सकते हैं भगवत गीता। ठीक है प्रभु जी, आपको मैंने मेल कर दिया है। जी माता जी, अभिलाषी माता जी, आप अगले महीने करिए। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और ये कोर्स कभी भी खत्म नहीं होगा, इसी प्रकार आप जुड़े रहिए। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना अनुभव बताते हैं, और बहुत ही प्रेरणा मिलती है सभी को भक्ति में आगे बढ़ने की। तो इसीलिए भक्ति में भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने देखा भरत महाराज हो चाहे वो अजामिल हो, तो अगर वो भक्तों के संग से अलग हुए इस कारण उनका पतन हो गया। तो इसीलिए भक्ति में भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है। और भक्त क्या करते हैं, भक्त सभी को प्रोत्साहित करते हैं भक्ति के लिए। तो इसीलिए आप भक्तों के संग में बने रहिए, और हमें भी अपना संग देते रहिए, क्योंकि सभी के लिए संग जरूरी है। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, सभी को साधु संघ की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए सभी साधु संघ में रहें, और सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित करें भक्ति के लिए। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद।